Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is not hot bites. This is the hot review. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम सलाम हसन। हम आज मेज पे क्यों बैठे हैं? Uh, मेरे बाप का घर नहीं है जो मैं आपको ये बताऊं कि हम मेज पे क्यों बैठे हैं। हाँ, अलबत्ता आपका घर है। आपको जवाब नहीं इसका पता? आप बताएं नहीं, ना। जवाब पता कि नहीं पता? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता हम क्यों मेज पे बैठे। हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि मैंने अपने सोफे भेजे थे रीअपहोस्टर होने, और मेरे सोफे वाले ने वादा किया था कि आज वो दे देगा सुबह। हाँ। उसने नहीं दिए। पहले आपने वो पूरा एक किया हाँ सोफे का, हाँ नए सोफों का लालच दे के, हाँ और फिर मार्केटिंग शार्केटिंग सब हो गई। हाँ फिर वो सोफे आपने खिसका दिए। फिर हाँ जो थे सोफे वो भी आपने खिसका दिए। हाँ तो अब कुछ नहीं बचा। जी। अल्लाह ना करे कुछ ना बचाओ, ना दिल मजार करें, सोफे आ जाएंगे वापस। कुछ आएंगे, कुछ जी जी आ जाएंगे। बैठने को जी मिलेगा जी हमें, ना कुछ फिक्र करें, अभी खड़े भी नहीं मैं हैं। आपको जमीन पे नहीं बिठाया हुआ। ये मुझे यहाँ पे थोड़ा ना बात करते हुए होता है, बिकॉज एको का बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप ऐसा बोलेंगे तो नहीं अब मैं होगी। ऐसे ही बोलता रहूँगा, जी मैं कैसे बोलूँगी इस टोन जी में। जी अननेचुरल है मेरे जी लिए जी ऐसे जी। बात करना। अच्छा अच्छा। इट्स अननेचुरल। अननेचुरल। एक इंसान को उसकी आप नेचुरल हैबिटेट में से बाहर निकाल दें। वैसे जी तो आप जानवर को भी अगर निकाल दें जी। तो हैबिटेट यूजुअली जानवर के साथ ही एसोसिएट होती है, हाँ, लेकिन बट चलें। इंसान की भी एक ऑफ कोर्स सराउंडिंग्स होती ऑफ हैं, एक कोर्स उसके ऑफ सर्कमस्टांसेस होते कोर्स। हैं, एक उसकी ज़िंदगी होती है। जी उसके उस रियल में से अगर जब आप उसको निकालेंगे, जी कैसे फंक्शन करेगा वो। जी। ठीक है। ठीक, मतलब क्या मैं कहूँ ये आपने जो तकरीर की है इसके बारे में क्या कहूँ? लगता है सोफा आ गया है, बेल बजी है। ये पॉसिबल है। अगर सोफा आ गया है जी। तो फिर हम दोबारा इंट्रो लेकिन कर। इसका कैच है, क्या? आज एक सोफा आना है, दूसरा कल आना है। तो उस जो मेरे अगर मेरे वाला आ गया जी तो आपके वाला मैं बैठ जाऊंगा, आप इधर ही बैठ जाइएगा फिर। मैं अपने काउच पे बैठ यहाँ जाऊंगी। यहाँ से हम हाँ, रिकॉर्डिंग कर दूर लेंगे। दूर से। जी। इससे पहले कि हम आज के ड्रामों की तरफ चलें। आज के ड्रामों की तरह, आपने कोई अपने इंटरव्यूज की बात करनी होगी। मैंने एक्चुअली बात इंटरव्यू की ही करनी है, लेकिन बड़ी एक संजीदा नौयत की मैंने बात ओह। करनी है। हम हमारे इंटरव्यू जब आते हैं उनके ऊपर हम हॉट बाइट्स यूजुअली नहीं करते, बिकॉज ऑब्वियसली हम अपने ही इंटरव्यूज के ऊपर हॉट बाइट्स करें तो वो थोड़ा जी। अजीब सा ही लगता थोड़ा है, नार्सिसिस्टिक लगता है। नार्सिसिस्टिक लगता है। जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एंड वेरी ग्रेटफुल टू आवर गेस्ट जो आते हैं, वो बहुत हमारे साथ दिली बातें शेयर करते हैं, दिल की बातें, और बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ों के ऊपर बात होती है। मुझे लगता है कि हम क्योंकि उनको इतने हॉट बाइट्स नहीं करते, हमारे अपने प्लेटफॉर्म पे हो रहा होता है, तो कभी कभी हम लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं कुछ चीज़ें। जैसे कि मैं स्पेशली आप सब लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहूँगा कुबरा के इंटरव्यू पे। कल उनका इंटरव्यू आया और उन्होंने, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने देख लिया होगा तो आपको अंदाज़ा होगा। उन्होंने बहुत अपने दिल के करीब और ज़ाती चीज़ों को शेयर किया पहली बार हार्टफेल्ट ऑन कैमरा। जी। उन्होंने अपने जर्नी के बारे में बताया कि हाउ शी स्टार्टेड आउट व्हेन शी वाज जस्ट 16 बिकॉज हर फादर वाज डायग्नोज्ड विद डिमेंशिया। राइट। तो फाइनेंशियल उनको क्योंकि मदद चाहिए थी, अपना घर चलाना था, तो दैट इज हाउ शी स्टार्टेड एंड शी वेंचर्ड इनटू मॉडलिंग। स्टार्ट उनका वहां से हुआ, और फिर इस साल के शुरू में उन्होंने बताया कि शी ऑलमोस्ट हैड अ कैंसर स्केयर। जी। और उसकी वजह से ये बात इस इस वजह से उनकी 2 सर्जरीज हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कैंसर तो नहीं था, बट देयर वाज सम लंप व्हिच कुड हैव, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, कुड हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग रियली डेंजरस फॉर हर। बट वो सर्जरी के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सख्त किस्म की ट्रोलिंग का सामना किया, जहाँ पे लोगों ने उनके मोटापे को लेके या वेट को लेके बहुत उनके ऊपर वेट गेन उनका तानाजनी की और बहुत जी। उनके बारे में बुरे कमेंट्स किए। और वो बता रही थी कि इस हद तक कि शी सेड दैट, एंड मेरे आमना रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि एक मट्टी का जर्रा मेरे से ज़्यादा ताकतवर महसूस करता होगा। मैं इस हाल में थी, आई वाज एट द लोस्ट एंड द लोस्ट फेज ऑफ माय लाइफ। और जब मुझे ये सिनफ़े आन ऑफर हुआ तो मुझे लगा था कि मुझे कोई क्यों ऑफर करेगा, मैं तो मोटी हूँ, लोगों के कमेंट सुन सुन के। और आज इंसिडेंटली मैंने आपका भी एक इंस्टा स्टोरी देखा, इट वाज रिलेटेड, आपने भी वेट रिलेटेड कोई बात की जी जी। तो मुझे बड़ी वो हिट की। द थिंग इज कि हम आई थिंक वुमेन इन पर्टिकुलर अपनी अपीयरेंस को लेके पूरी जिंदगी किसी न किसी किस्म की ट्रोलिंग जो है, बेशक वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो। नाउ वी कांट डाउट द लव दैट आवर पेरेंट्स हैव फॉर अस और द लव दैट आवर फैमिलीज हैव फॉर अस, बट इनएडवर्टेंटली किसी न किस्म की बॉडी शेमिंग या बॉडी अवेयरनेस
कि तुम वजन ज्यादा है तो शादी नहीं होगी, शादी इज लाइक द मेन थिंग, कि शादी नहीं होगी, या ये नहीं अच्छा लग रहा, ऐसे कपड़े पहनोगी तो मोटी लग रही हो। मोटा लगना इज सच अ बिग क्राइम in our culture, in the world actually, but more so in this culture because वो डायरेक्टली रिलेटेड है शादी होने ना होने से। तो या होता है ये कहना या रंगत के ऊपर कि जी यार ये काली है तो जी, प्यारी बिल्कुल नहीं है, और इस बिल्कुल तरह की चीजें। बिल्कुल अब ये है कि मैंने कुबरा का इसलिए भी शुक्रिया अदा किया कि क्योंकि उन्होंने इस बारे में बात की, तो मेरे ख्याल में ये कॉन्वर्सेशन शुरू होनी चाहिए कि जी एक तो वो लोग हैं जो लाइमलाइट में और उनको इस तरह का जी सामना करना पड़ता है, बट वो लोग जो लाइमलाइट में नहीं भी हैं, जी अपने घरों में हैं, जो शादीशुदा जिंदगियां गुजार रहे हैं, जहाँ पे उनको ससुराल की तरफ से ताने कसे जा रहे हैं, या ग्रोइंग अप यंग गर्ल्स जिनको पेरेंट्स की तरफ से इस तरह जी का है, या इवन दो क्लोज फैमिली की तरफ से भी है, जी। तो ये बड़ा रियल इशू नहीं होना चाहिए यार। हसन, ये तो पूरा इस पे एक एपिसोड हो सकता है। मैं आज अपनी एक पुरानी तस्वीर देख रही थी फ्रॉम आई थिंक 2012 और 2011, व्हेन आई वाज अबाउट 50 पाउंड्स हेवियर देन आई एम राइट नाउ। अभी भी मुझे लोग देखते हैं और कहते हैं, ओ यार, डिडंट यू लूज वेट? And I was like, have you forgotten what I looked like? And I'll actually give that picture to run, and a picture from Kami's show and a picture that was that, I'll even show it to you so you can comment. And I was like, I mean, how mean can people be that they, I mean, this is what I looked like 50, 60 pounds ago. You wouldn't recognize me. But yeah, please, Hassan, the expression. That's quite a transfer. Right? And but even I didn't now, know you back then. you didn't know me back then. But even but now when people see me in my family, they're like, haven't, because मैंने इतना lose किया, and then थोड़ा सा भी अब आप अगर गेन आप करें, regain करते हैं थोड़ा सा, जब अगर आप 4-5 किलो भी अगर exactly आप इतना ही आप करते हैं, 5-6 किलो आप वापस करते हैं, people say, oh, hadn't you lost a lot of weight? Yeah, I have lost a lot of weight, and I lost the weight because my health was suffering, and abhi bhi I need to lose more weight because my health is suffering. My knees are giving way. But the thing is that हर बंदा सोचता है कि वो कितना आसान है उसको कहना कि ओ वेट गेन कर लिया, वेट लूज कर लिया। आपको नहीं पता अगला बंदे की क्या स्ट्रगल चल रही है जिंदगी में, वो क्यों गेन कर रहा है, वो क्यों लूज कर रहा है, किस वजह से। बट इट्स सो पर्सनल। कुबरा का एक पॉइंट ये भी था कि एज इफ आई डोंट नो, या कि एज इफ मुझे नहीं पता कि या मैंने गेन कर लिया है, एब्सोल्युटली मुझे पता है मैंने कर लिया है, लेकिन आपका ये कहना, और शी सेड कि जब सिनफियान मुझे ऑफर हुआ और मैंने किया तो मेरे बारे में पोस्ट लगे कि ओ इस मोटी को क्यों कास्ट कर दिया। हॉट। दैट्स हॉरिबल यार। No, I totally get her because I mean वही बात है ना हसन। अब एक इंसान, अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अगर आपका वजन भी ज्यादा है, दूसरा अगर आपका रंग भी अगर मेरा रंग भी साफ ना होता, मतलब आप कहते ना कि चलो यार मेरी बचत होगी क्योंकि मेरा रंग साफ था या स्किन अच्छी थी या बाल अच्छे थे, फिर करियर सक्सेसफुल हो गया तो लोगों ने मुझे बख्श दिया कि अच्छा ये है मोटी लेकिन फिर भी शी इज मैनेज टू मेक इट। बट अगर आपकी ऐसे लोग भी हैं जो नहीं मैनेज करते, उन पे क्या गुजरती होगी यार। इट्स बैड इनफ फॉर अस who managed to kind of wade through all those murky waters and make it and find confidence and self esteem, मगर जिन लोगों को नहीं वो मिलती छोटे छोटे things to grasp on to, they उनकी mental health का क्या असर होता होगा, I can only imagine. तो बहुत ज़रूरी है काइंडनेस, काइंडनेस, काइंडनेस। हम हर बार ये बात करते हैं, मायरा के इंटरव्यू में भी अगेन उन्होंने भी पहली बार ये बड़ा अपफ्रंट तरीके से इस बात को एड्रेस किया कि यार कि जब भी कोई बात होती है किसी भी टॉक शो के ऊपर, पहला सवाल मेरे पे ही आता है कि अच्छा मायरा खान के बारे में आपका क्या ख्याल है। एंड इनएडवर्टेंटली यही आगे से होता है कि यार कि उनको एक्टिंग जो है वो सही नहीं है, कि मतलब हाउ मैनी व्हाट डू आई हैव टू डू नाउ टू प्रूव कि आई एम प्लेइंग अ ब्लाइंड गर्ल इन नीलोफर। निगार मैंने किया इतना, उसमें इतनी जान डाली, सारा कुछ किया, like and she's like, what do I need to become a monkey now? What else do I need to do? And then again what she said ke I just feel that one day when I die, that is when people are going to be talking about my films and my performances and maybe talk about something little that I did for a performance somewhere. ये कितनी अफसोस की बात है यार कि इतनी बड़ी, हम कहते हैं हमारे मुल्क की स्टार है माहिरा खान, उनको उस डगर पे पहुंचा दें, उस दीवार के इतना करीब लगा दें वेयर शी इज एक्चुअली थिंकिंग यार कि जब मैं मरूंगी ना तो तब फिर लोगों को एहसास होगा कि मैंने। तो यार हमारे स्टार्स जो लोग पब्लिक आय में होते हैं, जो पब्लिक फिगर्स हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होते, थोड़ा सा प्लीज उनका। अच्छा, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि पर्सनल और प्रोफेशनल जो होती है कमेंट्री, वो उसमें थोड़ा सा फर्क है। If people are commenting on her performance, that's a critique on her professional skill.
जिस तरह देवानंद को आज तक सब कहते हैं हार्ट थ्रॉब था लेकिन एक्टिंग नहीं आती थी, या इवन राजेश खन्ना, शाहरुख खान को कहते हैं, शाहरुख खान को भी कहते हैं एग्जैक्टली। तो आई थिंक दैट नीड्स टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। Myra has proved herself that she's a fantastic actor and she can act. तो मेरे ख्याल है इस चीज को लेके सेंसिटिव होना थोड़ा फर्क है, because this is about your profession, it's not personal. But it's the degree of criticism and how you criticize. यार वो तो जितना बड़ा सितारा होगा उतनी बड़ी क्रिटिक करने का, जैसे हम हमेशा कहते हैं, अपना तरीका होता है और किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। हाँ। आप अगर बात करें किसी की कंस्ट्रक्टिवली, अगर आप किसी की तारीफ या बुराई तो नहीं, किसी को कंस्ट्रक्टिवली आप कुछ सजेशन देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी इनकार करेगा। आपको पता है हमारे केस में हम जब भी मिलते हैं, जिन लोगों के हमने ड्रामे रिव्यू किए होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अब ऑब्वियसली, बट एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स कम अप टू अस एंड सेड कि यार ये आपने जो बात की थी हम सही की थी, वी एग्री विद इट। So मेरे ख्याल में वो भी तरीका होता है। But nobody likes to be criticized. But my only advice to everybody, I mean star or non-star, is कि especially जब public eye में आते हैं, तो criticism या negative talk या जो भी है, of course वो लगती है आपको, but armor पहन लें। Of course लोगों को भी जाता है कि ये भी कहना बड़ा आसान है। नहीं, ये आर्मर पहनना पहनने ये भी आसान है। आर्मर पहन लें और ना इफेक्ट हो, because सेल्फ एस्टीम आपके अंदर से निकलनी है, एक्सटर्नल नहीं है। सेल्फ एस्टीम को अंदर से ढूंढ लें और आर्मर पहन लें, एंड थिंग्स जस्ट नीड टू बाउंस ऑफ, बिकॉज द पीपल आर नॉट गोइंग टू चेंज, द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू चेंज, दैट इज व्हाट वी सी, इट्स ओनली गेटिंग वर्स। चले, अगर ये पॉसिबल है किसी के लिए आर्मर पहन लेना आसानी से, तो पहन लें। अगर नहीं है, राइनो बन जाए, वो नहीं होते जो आर्मर्ड राइनोस, वो बन जाए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में सीक हेल्प, अपने अंदर ना ये सब रहने दें, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं आपके अंदर के जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, ये बड़ी आपको तकलीफ पहुंचाते हैं और आपके हेल्थ के लिए भी नुकसान है। तो ये मिनी हॉट बाइट्स, मुझे ऐसा लगा जी, ऑन दैट वेरी समबर नोट, मिनी हॉट बाइट्स मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़रूरी था, बिकॉज अगेन एज आई सेड कि हम अपने इंटरव्यूज़ को शायद उनकी जो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं उनको इतनी शायद इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट देनी चाहिए कभी। जी, और हम आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, ताकि थोड़ा सा हमारा मूड भी चेंज हो जाए, थोड़ी एनर्जी भी चेंज हो जाए। फिर हम आज जो ड्रामे रिव्यू करेंगे उनकी बात करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, क्योंकि इंशाल्लाह वीकेंड पे आप आमना का होपफुली एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू देखेंगे। कोशिश करेंगे मेरा भी एक वीकेंड पे आप इंटरव्यू देख लें, और अगले हफ्ते भी पूरी उम्मीदें हैं पूरी उम्मीद है कि आपको मजीद इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे, तो कहीं जाइएगा मत। आमना जी हसन, आमना आज ड्रामों में इजाफा हो गया, आपके ड्रामों में ऐसा वैसा इजाफा हो ऐसा वैसा इजाफा, हाँ जी, ऐसा वैसा, ठीक है। Of course we're talking about the first 2 episodes of A Mushtaq। ए मुश्ताक की 2 किस्तें आई, जिनके ऊपर आज हम डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। परीजाद की एक बड़ी जबरदस्त किस्त आई, मजीद हमने देखी परीजाद की, जिसमें मुझे स्पेशल कुछ मेरे अंदर कुछ बातें जो मैं करना चाहता हूँ। परीजाद की किस्त को लेके अमानत की एक किस्सा है, जिसमें किसी भी मोमेंट अब खुशखबरी आ सकती है, लेकिन आएगी मेरू की, नॉट जूनी की। नहीं, जूनी की तो खुशखबरी तो मुश्किल है, लेकिन है कि किसी भी लम्हे बस समझेंगे यूं, मतलब यूं बस हुआ, यूं के खुशखबरी आई के आई, किसी भी लम्हे आने वाली जी, बिल्कुल। और हमारे पास है जी दोबारा, और हमारे पास है आखिर कब तक जी, आखिर कब तक, ये सेकंड लास्ट एपिसोड। हाँ, हमें पता चला कि ये सेकंड लास्ट है जी। ठीक है, तो कितने 6 ड्रामे, 6 हो गए ना, 6 नहीं हुए, 5 हो गए। 5 हैं, अगर अनलेस कि आप 2 एपिसोड्स को 2 ड्रामे गिन रहे हैं। मेरे तो ख्याल में 2 नहीं थे, काफी ड्रामे थे उसमें। उस एक ड्रामे में मुश्ताक में काफी ड्रामे थे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हर किरदार एक नया ड्रामा था। आप सही कहेंगे, बिल्कुल, है ना। लेकिन क्या शुरू करते हैं फिर? नहीं, ऐसे थोड़ा सा तो इंतजार बनता है मेरे ख्याल में। आमना हम शुरू करते हैं आखिर कब तक। क्यों ना आखिर कब तक के गोंगलू पे मिट्टी झाड़ ली जाए। झाड़े ऐसे मुझे अच्छा लगा रबिया चौधरी का छोटा सा कैमियो, बहुत काबिल अदाकारा हैं वो, एंड शी इज वेरी इफेक्टिव, और जो छोटा सा उनका रोल था वो इंतहाई इफेक्टिव था। मैं कहना चाहूँगा बहुत काबिल परफॉर्मर है वो, बहुत परफॉर्मर काबिल है। क्यों अदाकार क्यों नहीं? परफॉर्मर एक होता है मेरे ख्याल में कि जो
क्योंकि स्टेज भी किया है रबिया ने मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, काफी उन्होंने स्टेज पे भी जी काम जी म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं, किए स्टेज हैं, भी तो वो किया है, परफॉर्मर कॉम्पिटिशन रैंप पे भी उन्होंने जी किया है, तो जी वो परफॉर्म करती हैं जी। you know? कुछ कन्फ्यूजन थी इस एपिसोड को लेके कि जी आखिरी है, शायद आखिरी नहीं है। हारून शाहिद ने ट्वीट करी कि लास्ट एपिसोड टुनाइट। हमने कहा वाह जी वाह। उसके बाद असफर रहमान ने फेसबुक पे इंस्टाग्राम लगाई, हम टीवी की ऑफिशियल पोस्ट लगाई कि सेकंड लास्ट। तो हमने कहा वाह जी वाह। डिसेंट बिटवीन द एक्टर्स एंड द कास्ट, बट निकली वो सेकंड लास्ट। एंड तो हम टीवी ज़ाहिर है सही इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली आई आपको वुड देंगे। थिंक हारून ने शायद इन्फॉर्मेशन सही सोर्स से नहीं जी पकड़ी। बिल्कुल। बहरहाल सेकंड लास्ट एपिसोड थी जो हमारा जो एक है कीड़ा दिमाग में सीन कि फजर जो है वो जिंदा है, वो तो प्रोमो उसको से तकवीत आपको मिलती हुई महसूस हुई या वेल नहीं? इसमें एपिसोड में तो नहीं, लेकिन प्रोमो में थोड़ी सी हुई। बिकॉज प्रोमो में वो कहता है ना कि ये केस जीतने के लिए हमें जो करना पड़ा ऐसा करना है। नासिर नासिर कहता है ये करना जरूरी ये था, करना जरूरी था। तो ये बिल वो इसको बिल से निकालने के लिए ये करना जरूरी था। हाँ केस जीतने के लिए नहीं, बिल से निकालने के लिए। तो बिल से तो वो निकला हुआ था, बिल लेकिन से वो निकला हुआ है, तो इस पूरी किस्त में मेरे ख्याल में फिर फजर को आ जाना चाहिए था, क्योंकि एक मोमेंट थी जहाँ पे जी उनके पास कोई विटनेस नहीं था, जी कोई कुछ नहीं था, ये ऑफिस में बैठे अपना सर पकड़े बैठे हुए थे कि अब हम क्या करेंगे। वो तो शुक्रिया रबिया चौधरी का। जी बुशरा की वालदा ने बल्कि इनकार कर दिया कि जी हमें दूर रखें, हम कोई टेस्टिमनी नहीं देंगे, कोई विटनेस नहीं और आएगी। बुशरा की वालदा और सफिया की तरह उनको चलो पता जी है। हाँ जी उनको पता है, सब उनको पता है। उन्होंने कहा भाई इसकी तो शादी होनी है, इसको खुश रहने दो। उनको ये समझाया भी गया कि आपका क्या ख्याल है, इसको चुप कराने से ये खुश रहेगी। फिर नूर ने थोड़ा सा उसको गिल्ट ट्रिप भी डालने की कोशिश की कि तुम लेके गई थी उसको, तुम्हारे साथ नहीं, तुम लेके गई थी उसको जफर के पास। फिर भी वो टस से ना। जफर की बीवी ने ये भी कहा कि जफर जो है वो उनकी भी वीडियोस बना रहा था। तो जफर वाज लाइक नेक्स्ट लेवल, what you call him, creep, no more, much more than a creep, right? Yeah, it was bizarre actually. हाँ it's like you think that चलो लड़कियों की तो बना के उनको, but he was obviously बट उसका ऑब्वियसली criminal slash हाँ pervert, कि all of शायद that. इसलिए कि अगर इसी वजह से कि अगर किसी दिन बीवी फाइंड आउट कर लेती है, कुछ चीज पता चल जाती है, तो बीवी को भी नहीं ब्लैकमेल मेरा नहीं ख्याल ये उसकी यही किया ना उसने एंड में, बीवी को ब्लैकमेल ही किया ना। जो बीवी कहती है कि इसने मुझे ब्लैकमेल किया, हम जब अच्छा, पुलिस में रिपोर्ट कराने जाते हैं जी तो इसने मुझे और मेरी फैमिली को ये थ्रेटन किया और ब्लैकमेल किया कि अगर आप लोगों ने परसू किया तो मैं इसकी release वीडियोस कर भी दूंगी। रिलीज कर दूंगा। जी, इतना मतलब ये हाँ कैरेक्टर की ऑब्वियसली बात हो रही है, बट ये बगैरती की ये Next हद level है था, उसके। जी। आई हैव टू से असफर ने बहुत बहुत जबरदस्त अच्छी acting की परफॉर्म है, किया यार। जी। ये मैं तो बड़ा फैन हो गया असफर का। जी एक तो ये कि ये जिस नौयत का ये कैरेक्टर है उसको हामी भरना कि यार, कि मैंने जैसे मुझे उस्मान की भी बात कर रहे थे, जो टॉक्सिक जी। कैरेक्टर या नेगेटिव कैरेक्टर करना, इवन दो एक्टर्स को शौक होता है कि हम डिफरेंट तरह के किरदार करें, बट देन कुछ किरदार होते हैं उनकी बहुत एक्सट्रीम होती है, जिस तरह के ये है जुल्फी का किरदार है, बट टू चूज टू डू इट एंड देन जी। डू इट विद सच अप्लॉम, आई थिंक Absolutely. No, Aswar has done a brilliant job, and yeah, and I'd like to say that we're in talks and we will be meeting him for an अच्छा, interview soon. Ji. excellent. Absolutely. You talk about this in particular. Please give him my love. I will absolutely, Ji. I will also share his number with you. You can also give him your love directly. Yeah, I've never met जी, जी, Asfu, and जी। Asfu, I call him Asfu because उनका उनका Instagram handle उनका Asfu है, बट उन्होंने बहुत जबरदस्त, बहुत उन्होंने अच्छा उनकी था। बहुत जबरदस्त, उनका पावरफुल परफॉर्मेंस थी उनकी, वेरी एक्सट्रीमली कन्विंसिंग। एंड उनका जो एक हंसी होती है ना, थ्रोटी लाफ्टर, वो हाँ, बहुत वो बड़ा evil, हाँ, अच्छा it was है। very very good, very good. हमारे जो फेवरेट कपल है नूर और नासिर, ये आपसे सीरियस सवाल है, वो अपने हर गुफ्तगू बिस्तर पे बैठे क्यों करते हैं? उनके घर आपने में नोट किया है जब भी उनकी कॉन्वर्सेशन होती है they're sitting on the bed, यार कुछ लोगों को शौक होता है। बेड पे बैठी बातें करने का। तो उनके कमरे में कोई कुर्सी या काउच नहीं है। नहीं है ना, होता तो नजर आता हमें। नहीं नजर पीछे वैसे कुर्सी नजरें तो मुझे दो कुर्सियां नजर आती हैं। मतलब है कि अलग अलग बैठ के नहीं वो बात करना चाहते मियाँ और हैं। बीवी हैं वो। जी अगर आप एक सेकंड को सोचें जी जी मैं तो सोच लिया। किसी को क्या तकलीफ हो कि अगर वो नहीं, साथ मैंने तो बैठे। आपसे एक मासूमाना सवाल तो पूछा है। मियाँ बीवी ऐसे करते हैं, आप ठीक नहीं है। बिस्तर पे बैठ के बात करती हैं इधर साहब से। मतलब हर बात तो नहीं ऐसे होती। मतलब है कि वो तो कोई बात ऐसी हो कि आप लोग ना हो एक दूसरे के साथ, तो फिर ऐसे नहीं आपने ने ऐसा भी नहीं किया, हर बात तो नहीं बिस्तर पे बैठ के। मतलब एनीवे we digress ये मुस्कुराहट आई है ना आपके चेहरे नहीं पे। we digress from the real issue. क्या मैं यार कहूँ, मियाँ बीवी ऐसी बात करते हैं जो ज्यादातर है। मियाँ बीवी हैं, और अब वो ही आप आप बात अप्रूव करें। करते हैं आप?
ठीक है यार, ठीक है, मियाँ बीवी whatever. बैठ के बिस्तर पे बात करें। ठीक है। किधर बैठ के, मतलब ये तो लॉन में जाके दो कुर्सियों पे बैठ के तो नहीं मियाँ बीवी बात करेंगे, अनलेस वो 60 साल के हो जाए। अनलेस के 60 साल हाँ, के 60 साल के होगी फिर वो बाहर फिर तो जबरदस्त समय रखे। पे लॉन में बैठ के वो हाँ, पकोड़े हाँ। खाते हुए बात करेंगे। क्यूट लेकिन नौजवानी की उम्र ह्यूमर में में ठीक है। ज्यादातर तो मेरे ख्याल में लोगों का शौक होता है कि वो ठीक बिस्तर तक ही रहे। ठीक है। मूविंग ऑन टू लेट्स मूव ऑन जी। ओ सोफा आ गया। अरे घुमा भाई, कैमरा घुमाओ, वो देखें ख्वातीन हज़रात, इसका रंग भी एक सोफा है, एक इसका रंग भी तब्दील हो गया और ये सोफा आ गया है। और इसके भी हम मार्केटिंग नहीं करने वाले, वापस ले आओ भाई, वापस ले आओ। चलो जी, अब क्योंकि सोफे आ गए तो मेरे ख्याल में, और पता चला हमें कि वो 3 सीटर भी आ गया है, दोनों 2 सीटर भी आ जब गया। वो अंदर आएगा तो यकीन आएगा मुझे कि आ गया, ये अच्छा, आ रहा आ है गया पीछे से चलते अच्छा, हुए, मुझे अच्छा। नजर आ रहा है। तो आप कहीं जाइएगा मत, हम एक और छोटी सी टाइटल ब्रेक नहीं लेते, एक और छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर आपको मिलते हैं आमना के नए सोफों With another drama. with the next drama, which will be अमानत। Oh. से कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। हाँ जी आमना, हाँ जी, कैसा लग रहा है हसन आपको? अच्छा लग रहा है, मुबारक हो आपको। नया नया लग रहा है आपको? नए सोफों की मुबारक। नहीं, नए सोफे नहीं, सोफे वही हैं, वही जो सिर्फ नई अपहोस्ट्री है। रिफर्बिशिंग की मुबारक। जी शुक्रिया। लेट्स आज सोफों पे हम ज्यादा सोफों पे आज ही वक्त आया करना अमानत अमानत की 12वीं किस्त। अमानत हो, अमानत हो, अमानत, तुम्हें क्यों कैसे कहूँ अपना। तो अब भाई मुबारक हो आपको। किस चीज की? जूजू ने जो है इस बार अपनी मोहब्बत का इतराफ कर लिया। उसने कहा कि प्यार में करता हूँ तुमसे बड़ा शदीद। आपने मिस कर दी होगी यकीनन ये बात। हाँ, जूजू ने कभी कहा है? जूजू ने कहा मैं प्यार करता हूँ तुमसे इतना। जूनी दफ्तर को? जाने से पहले। जूनी को नहीं भाई, मेरू को। ये कहा है उसने? हाँ, मैंने तो ये पार्ट नहीं देखा। आप क्या देखती क्या हैं फिर आप ड्रामे में? आप पता नहीं कुछ और ही देख रहे होते। नहीं, मैं यही देखा है, मैंने रिवाइंड करके देखा है, मैंने रिवर्स वो करके। फोन कॉल देखी थी जो वो करता है। क्या उससे पहले जब वो गया है तो वो बोल के गया मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, कहा है उसने ये? हाँ, लव शब्द उसको हो गया है? वो प्यार वैसे बड़ा ही, वैसे मैं कहती हूँ हल्का प्यार था पहला उसका। भाई मर्द में आप ओए ओए ओए, बोलो नहीं नहीं प्लीज नहीं प्लीज कंटिन्यू। मैं कह रहा हूँ कि एक मर्द को आपने एक हलाल रिश्ते में एक खूबसूरत लड़की के साथ बांध दिया है। Why won't he fall in love with her? Like why won't he? Because he loved somebody else for like a really long time. Doesn't matter. Did he? He shouldn't have. Because I mean, obviously we're talking about the character we're again. talking about the character. I think he shouldn't have. Can because- any man really love a woman like Zuni? Sure, somebody can, but I think he shouldn't have because he seems like a very intelligent and sane person. और जूनी जैसी खातून के साथ प्यार करना बहुत मुश्किल, जो उसका और उसका बिहेवियर कोई अब नहीं हुआ ऐसा, जुनैदी के साथ नहीं, सिर्फ वो ज़रार के साथ भी ऐसी थी। जुनैद को तो, जूनी को तो वो अपने जूते की नोक पे नहीं रखती ना। हाँ, पहले वो घड़ी देखती है, कहती है वो बड़े एक्सपेंसिव लेके आए हो, और जैसे ही वो उसको सोने का हार पहने हुए देखती है वो कहती है फिट है मुंह तेरे। नहीं, सोने का हार देखे नहीं कहती, उनकी जो आपस में केमिस्ट्री होती है। अच्छा, कि बॉडी दोनों जो- लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज पे नोटिस ये किया उसने। हार नहीं था, ये बॉडी लैंग्वेज थी। हार तो अम्मा जी ने देखा ना, नहीं तो मुझे लगा तो उसने हार पे किया ये, बॉडी लैंग्वेज उसको भी पता लग गया कि और मैं तो खुशखबरी आने एक्सपेक्ट लगी। करी थी कि जो पीछे से वो देख रही होती है उन दोनों को चलते हुए, वो हाथ वो पकड़ेंगे। हाथ पकड़ेंगे। उनको पकड़ना चाहिए था वैसे, अगर मैं और आप डायरेक्टर होते तो वो हाथ जरूर पकड़ते। शुक्र है आपने कहा और आप डायरेक्टर होते। है क्या क्या? हाँ, अच्छा ठीक हाँ, है। तो हाँ वो हाथ जरूर पकड़ते, लेकिन ये है कि नहीं, इट वाज अ बॉडी लैंग्वेज कि वो एकदम दोनों इकट्ठे कमरे से निकल रहे हैं और वो अच्छी वो हसीन है। अच्छा, वैसे आई मस्ट से दैट ज़रार एंड मेरू make a beautiful couple. Yes, As in Imran and Urwa make a very good we've couple. said that. We've said Last that. night also when we met Urwa, we also told her that. But- We always say that she looks Gee, gorgeous. she looks gorgeous. Yeah, but they make a really good couple. We will continue saying it because that is the high point of our review of Amanat. हाँ, वो जो बॉय है जूनी, यार आई हैव टू से हारून ने बड़ी अच्छी अदाकारी Yeah, की I थी। have to say कि हारून बेचारे की कैरेक्टर का उन्होंने नाश मार दिया है। क्यों? अभी तक हारून was the blue-eyed, television's blue-eyed boy. अब Like वो I know, I'm not saying कि he hasn't done a good job, but मेरे लिए it was like ये एक अच्छा बंदा था, इसको भी इन्होंने रगड़ दिया है। But हाँ, he's doing good. अच्छी बात है बिकॉज हाँ। वो रेंज नजर आ रही है हाँ। हारून के किरदार में, और मुझे लग रहा है कि ये आगे चल के ज्यादा और मेनेसिंग ही होता है ना। हाँ, मेनेसिंग होता है, मेनेसिंग होता है, नहीं, menacing. मेनेसिंग होता है। आमना अब अंग्रेजी जो है ना, अब उस पे जैसे उर्दू आप बोलते हैं, कोशिश करते हैं सही बोला करें, अंग्रेजी भी सही बोला करें, आगे चल के वो और मेनेसिंग हो जाएगा, हो मुझे ऐसा जाएगा, लगता है हाँ। कि वो आउट एंड आउट विलन। मेरी देखिए अभी उसको वो जितना प्यार कर रहा है, अव्वल तो उसको
जो उसने स्ट्राइक टू अटैक का एक किया, दैट वाज रियली रॉन्ग। क्या? सो ऑब्वियसली थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, हाँ। तो वो ऑब्वियसली गलत था, तो उसमें वो गुंजाइश तो उसमें है मारने की। लेकिन उसने जूनी ने उसका भरपूर निचोड़ा, फायदा हाँ उठाया, जी। मिल्क किया सिचुएशन को, बोल दिया ज़ूनी मुझे तो मार फिर दिया। एक नंबर की झूठी है। हाँ उसने कहा मुझे मारा है, फिर कहा है घर से निकाल दिया है, हाँ और कुछ भी होता है तो वो सीधा होता है सम्राट को घर छोड़ के आओ। यार ये मगर वट्टा सट्टा फिर ऐसा ही होता है, अपेरेंटली मैंने सुना है। अच्छा, मेरे घर में किसी का नहीं हुआ, इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन सुना है वट्टा सट्टा में यही होता है। ये हर बार एक से आती है तो फिर ऐसा भी नहीं वैसे होना चाहिए, ये ज्यादा ही ओवर है, यार ये बहुत ही ओवर है। बहरहाल मैं कह रही थी कि जूनी जो है हमारा, जुनैदी नॉट जूनी, जुनैदी जो है मैं उसका, आई लाइक टू कॉल हिम जूनी। मेरा मैं बिल्ला है जूनी जूनो, क्योंकि उसको मैं जूनी प्यार से कभी कभी कहती हूँ, तो मैं उसको मेरा तो नहीं है ना, आप जुनैदी कह मैं लेना। जुनैदी कहूंगी। जुनैदी जो है ना, अभी उसके देयर इज ओनली वन थिंग ऑन हिज माइंड। जेदी कह लें चले, नहीं जुनैदी, जेदी कहने में क्या मुझे प्रॉब्लम? अच्छा लग रहा है जुनैदी। अच्छा आप जुनैदी, जुनैदी जो है, he only has one thing on his mind, which is why he's putting up with Zuni's, which is what? which is what? हाँ। Zuni's love. हाँ. I don't think he has that on his mind though. What do you think he has on his mind? Nothing now. No, I think he does. He knows that क्यों? he's When he married a crazy when he woman. जब वो gave- दोनों बहन भाइयों की बात होती है, No, when he gave her the watch, he tried to hold her hand, and she झटक के उसने कहा कि मैं तैयार होने जा रही हूँ। he holds her hand when she is going out in the towards the end, जब वो कहती है मैं दोस्त से मिलने जा रही हूँ, और उसका हाथ पकड़ता है और वो कहती है तुम्हें तो बुखार है बहुत तेज, तो उसको बुखार होता है या जो भी, तो वो दूसरी कहती दफा है पकड़ता है, एक दफा उस वक्त भी पकड़ता है जब घड़ी, वो कहता है मैं पहना देता हूँ, वो कहता है लाओ घड़ी मैं पहना देता हूँ, अच्छा, and he वो- takes her hand। आप देखते क्या है? Touche. He takes her hand and he says मैं घड़ी पहना देता हूँ, and she said नहीं मैं पहन लूंगी, मैं तैयार होने जा रही हूँ। That was obviously him trying to get affectionate and to no avail. he is getting nothing No. out of this relationship. No, he's absolutely nothing, getting nothing. जूनी बहरहाल ये ट्रिक He प्ले is, कर रही sorry, he's also not giving much to the relationship. झूठा वो भी उतना ही है वैसे। हाँ, दोस्तों के साथ पार्टी दफ्तर करता का रहता कह है, के बीवी की जाता है, बर्थडे नहीं काम मनाता। करता नहीं है, बर्थडे की बीवी की बर्थडे भूल गया। He is trying to obviously, but then he has one thing on his mind. ठीक है। एंड में वो गेम प्ले करती है, वो कहती है मैं दोस्त से मिलने जा रही हूँ, गाड़ी लेके निकलती है, गाड़ी खराब हो जाती है और वो नहीं, जूजू गाड़ी को कोई फोन खराब करती नहीं है। होती, जानबूझ के वो जूजू को फोन करती है। मतलब वो ये कहती, ट्रिक हाँ, प्ले करती है कि गाड़ी हाँ, खराब हो गई है, और जूजू को exactly, फोन करती है कि जी। जूजू आ जाओ। जूजू कहता है जुनैद को तुमने फोन नहीं किया था, वो कहती है वो बड़ा सो रहा था, वो तो कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मैं आ रहा हूँ, और वो आ जाता है। ये बात समझ में नहीं आई, जब वो उसको गाड़ी में से निकालता है तो इतने टची फीली होके क्यों निकाल रहा होता है उसका, मुझे लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, हाँ। बट एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो फिर वो उसको क्यों ऐसे पकड़ के और उसको, Affectionate बंदा है वो actually, he's an affectionate मतलब मुझे guy. समझ नहीं आई कि वो उसको ऐसे लेके आ रहा है जैसे वो चल नहीं पा रही और उसके पैर में मोच आ गई है गाड़ी का इंजन फेल होने की वजह से। हाँ। पर फिर वो गया है वापस, मैंने कहा गाड़ी देखने गया है कि कुछ सामान तो नहीं रह गया, खून निकला है क्या हुआ, लेकिन बोनेट खोल के देखना शुरू कर देते, बैटरी इतनी खराब। तो अगर बैटरी खराब Man है, of many talents. अगर बैटरी खराब है गाड़ी की, तो जूनी को इतना पकड़ पकड़ के क्यों लेके आया गाड़ी में, हाँ। समझ नहीं आई बात। शायद वो चाह रहा था तो उन्हीं को नहीं, बट उसको तो ऐसा कुछ नहीं। उसका पेट भरा हुआ है। और कितनी हमने मायूब बात की है। क्या मैंने कहा है, क्या मैंने कहा है? यही जो आपने कहा है। क्या आपने क्या कहा है जिसके जवाब में मैंने कहा कि पेट भरा हुआ है? आपने क्या बात की है, मैंने कहा है, क्या कहा था मैंने? बताए ना, क्या कहा था? मैंने कहा कोई ऐसा वो फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं है कि हाँ। वो उसको टची फीली होने की या कोई प्यार उसको तो याद मैंने यही आए। कह के उसका प्यार से पेट भरा हुआ है, उसकी बीवी उसको बहुत खिलाती पिलाती है, प्यार करती है, उसकी पसंद की चीजें बनाती है। वो कहता भी है एक पॉइंट पे कि तुम अम्मी को, मुझे बहुत बुरा लगता है कि अम्मी तुम्हें डांटती रहती है हर वक्त, तुम हर किसी की मनपसंद चीजें बनाती रहती हो, सबको जी। खिलाती पिलाती रहती हो, कोई दोस्त बोल थैंक यू के तुम्हें नहीं कहता। अच्छा कवर किया आपने, गुड शाबाश। मेरा मकसद ही ये था, कवर क्या मैंने हाँ, करा। ठीक है, ठीक वो है। तो वो अपने वो खुश है अपने तसल्ला रिलेशन में है वो, हाँ, ठीक है, तो सल्ले में है वो। तसल्ले में है वो, जी ठीक है, तो ये था अमानत, जी। जो कि मजा आता है मुझे हर हफ्ते देखते बस हुए। गिल्टी प्लेजर है। हाँ। अमानत इज फॉर रोस्टिंग, नॉट फॉर रिव्यूइंग, Not for एक्चुअली। reviewing. हाँ। मूविंग ऑन टू जी दोबारा। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। हमारे हीरो को एक गाड़ी आके छूती है और वो कोमा में चला जाता है, जी और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, हालत जार हो जाती है, उसको जी। सर पे भी पट्टियां लग जाती हैं और उसके चेहरे पे भी एंकल फ्रैक्चर, हेड इंजरी, कोमा, मतलब कोई ऐसी कोई बीमारी मौत छड़ी नहीं, के अल्लाह अलावा। माफ करे, अल्लाह माफ करे, तोबा तोबा तोबा। लेकिन मेरे से कसम उठवा लें, हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गाड़ी का जो बोनट है ना आगे उसको इधर लगा है, इधर लगा है। इधर तो हाँ। इधर उसका इसको बोनट अगर लगा है फर्ज करो, तो वो इतनी उसकी सर हेड गिरा है, फिर वो नेचुरली नीचे जी। पीछे गिरा है वो, जी
तो हेड इंजरी उसको हो गई है उस वजह से। जी मुंह पे खराश उसकी आई हुई थी, उन्होंने लाल यहाँ पे तो ऑब्वियसली जब वो सड़क पे गिरा तो उसका मुंह लगा सड़क पे नीचे मगर टक। एब्डोमिनल उसको इंटरनल इंजरी हुई है कुछ, लेकिन उन्होंने ऐसा मोच भी आ कहा, गई उसको, पाँव पे भी मोच आई है। और गाड़ी वाला भाग गया मार के ना, ये नोटिस हिट एंड रन। हिट एंड रन हो गया केस, हाँ, हिट एंड रन केस हो गया। हाँ। लेकिन है कि ये लड़के की हालत बड़ी खराब हो गई है। तो लड़के का जो दोस्त है टीचर, जो कि ठीक है यार, वो अपनी नहीं, वो जितनी यही मदद करेगा ना, और क्या करेगा? और क्या करना है उसे, हाँ। जितनी वो मदद कर सकता है उतनी कर रहा हाँ है वो, हाँ, और गरीब क्या आदमी करे वो। क्या करेगा और? तो अब उसने वो फोन किया सुतेली बाप को, तो सुतेली माँ ने फोन उठाया। सुतेली माँ का, आप लोगों के दिमागों और दिलों में वो तासुर दे रहे हैं कि सुतेली माँ हमेशा ऐसी होती हैं। ऐसी होती हैं जी, और लेकिन शायद होती भी हूँ वहां से तेले बाप भी ऐसे होते हैं। सुतेले। खैर इनके इसके तो अपने भी माँ बाप इसके तो अपने माँ बाप सुतेलों से भी बदतर हैं। अच्छा, आप बहुत आगे चले गए हैं। मैं इस बात पे जरा सा आपका गौर, आपका नहीं, गौर तलब बात। आपका जी नहीं, मैं आपकी अटेंशन Attention। लाना चाहूंगी इस बात पे कि आई एक्चुअली, देखिए हम दोबारा देखते हैं फॉर माहिर रिलेशनशिप विद मेरू जी और उसकी डेवलपमेंट और उसके इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा होता है। This episode was basically about Ibtisam coming into their life. Yes? Initial शुरू भी ऐसे ही होता है, फिर हम शेख साहब की एंट्री देखते हैं, फिर हम देखते हैं किस तरह पुप्पी जान जो है वो उनको बताती हैं कि तुम अपनी बीमारियों को, हर चीज़ को छुपा के रखो, तुमने इम्प्रेस करना है, मलका तुम्हारी होगी तो महल भी तुम्हारा होगा। अब जॉगिंग भी हलाल हो गई है जी, अब बात करना हर भी चीज़ हलाल हो हलाल गया, हो अब गई है, चाय पीना भी हलाल हो चाय गया है, पीना भी अब हलाल शॉपिंग हो करना भी गया हलाल है, हो गया, अब सब कुछ, सब शहर कुछ। दिखाना भी हलाल हो गया, शादी ही हलाल होगी सर, शादी भी अब हलाल इन्वॉल्वमेंट विद अनदर मैन हलाल होगी, ऑल ऑफ दैट। बट माय प्रॉब्लम वाज दैट जो जितना ट्रैक था ना हसन, मुझे लगा कि डायरेक्टर थोड़ा सा यहाँ पे स्लिप हुआ है इस एपिसोड में। इट वाज वेरी कैरिकेचरिश। जितने भी सीन्स थे ना बिटवीन सकीना समो एंड जावेद शेख साहब कमरे में, या मुझे लग रहा था जैसे कि इट वाज वेरी कैरिकेचरस, इट वाज नॉट इन द सेम लाइट, शॉट इन द सेम लाइट जिसमें दोबारा शूट होती है। बहुत ओटीटी सा सारा, मैंने नहीं एंजॉय किया वो पूरा ट्रैक। अच्छा, ये बड़ा आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है, और अब जब आपने पॉइंट रेज किया तो मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि शायद आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि मैंने इसको एंजॉय किया एक्चुअली। हाँ, बट आपका ये पॉइंट जस्टिफाइड है कि जो दोबारा की टोन सेट हुई है टोन ना, सेट हुई भी उस है, टोन के साथ ये नहीं जाता, नहीं, बिकॉज एक नहीं। सीरियस एक लेके वो चले। फन भी हो सकता है बट नॉट कैरिकेचरिश, दिस वाज लाइक कॉमिक। नहीं, मुझे कैरिकेचरिश नहीं लगा, मुझे लगा कि दिस इज सॉर्ट ऑफ कॉमेडी रिलीफ, कॉमिक रिलीफ हर एक ड्रामे में जो चाहिए होती है, जो हम भी बात करते हैं कि बहुत जब सीरियस मुद्दों को डिस्कस किया जाता है ड्रामों में, तो कॉमिक रिलीफ बिल्कुल खत्म हो जाती है, एंटरटेनमेंट खत्म हो जाती है। तो मुझे ये उस नोयत का लगा ट्रैक के यार कि एंटरटेनमेंट वैल्यू इसमें है। मुझे ये लगा कि इसकी इंपॉर्टेंस डाइल्यूट तब होगी अगर जो मिसिज हिदायतुल्लाह या मेहरू हैं वो एक्चुअली अग्रीज टू मैरिंग इब्तिसाम। अरे इब्तिसाम से वो बात कर रही होती हैं, शी इज थिंकिंग ऑफ माहिर, और वो फैमिली में भी बच्चा भी जो है, बेटा जो कि यूजुअली फुप्पो का बड़ा लाडला है, वो भी कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं ये ले बड़ा रहा। उन्होंने ये बहुत अच्छा दिखाया है। द राइटिंग इज वेरी गुड। हाँ, राइटिंग जो है ना सरवत नज़ीर की, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर्स बनाए हैं और ये छोटी छोटी न्यूआंसेस जो है ना पूरे ड्रामे में, ये बहुत पावरफुल है। और देखिए ये बड़ा रियल है कि बच्चे जो हैं वो पूछ रहे हैं कि यार पुप्पी तो आ गई है रहने, चलो वो तो पुप्पो हैं, बट ये क्यों आए हैं, व्हाई इज ही हियर, एंड देयर क्वेश्चनिंग कि ये कौन है ये और मैं क्यों इनको दिखाऊं, एंड दैट्स वेरी रियल। तो ये मुझे बातें, रियलिस्टिक बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मगर ये जो कैरेक्टर है ना शेख साहब का और उनका इंटरेक्शन विद पुप्पी जान, वो मुझे I think it was in this episode there were a couple of directional letdowns. एक तो इनका interaction I felt was caricaturous. Secondly, जो माहिर का एक्सीडेंट होता है, आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, लिटरली गाड़ी लगती है, they could have made it a little more devastating, a little well shot. लगता तो सही ना उनको कोई इंजरी हुई है, वो तो ऐसा लगता है चलते चलते वो गिर गए हैं, nothing. और वहाँ पे हेड इंजरी और एंकल फ्रैक्चर, इतना कि वो होश में नहीं है, एब्डोमिनल इंटीरियर ब्लीडिंग, होश में नहीं है, और हशर उनका हो गया है, अब ऐसे नहीं, कन्विंसिंग नहीं था। अच्छा, आपकी एक्सीडेंट वाली बात से एग्री करता हूँ। शेख साहब के बारे में एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि शेख साहब को इस रोल में टेलीविज़न में देखा बहुत अच्छा लगा, बहुत एंटरटेनिंग उनका पार्ट था, मैंने उसको बड़ा इन्जॉय भी किया पूरे ट्रैक को। आप वाली बात से मैं इस हद तक एग्री करता हूँ कि हाँ कि एक सीरियस टोन चल रही है, और उसको शायद उन्होंने एक नॉच ज़्यादा कॉमेडी की तरफ ले गए हैं। नहीं हसन, एक सेकंड, लेकिन वो कैरिकेचरिश वाली बात से मैं एग्री नहीं करता। मुझे लगा कैरिकेचरिश है, सीरियस टोन नहीं है दोबारा की टोन इज वेरी लाइट एंड रियल।
सेंसिटिव, एक मतलब सेंसिटिव मामले को लेके चल रहे हैं उस पॉइंट। मेरे ख्याल से माहिर और मेहरू का रोमांस तो नहीं, दोस्ती इज एंटरटेनिंग, उनका टेनिस खेलना इज एंटरटेनिंग, उनका आपस में मिलना इज एंटरटेनिंग, दैट होल शादी सीन वाज एंटरटेनिंग। नहीं बट उसके बाद की किस जो हमने देखा फैमिली का रिएक्शन है, वो जैसे शुरू में सीन में माहिर सोच रहा होता है कि मैं मेहरू को फ़ोन करूं या ना करूं, अगर मैं कर देता हूं उनसे बात करता हूं तो उनके फैमिली उनके और ख़िलाफ़ हो जाएगी, तो मैं नहीं करता। ये सारी जो एक चल रही है सिचुएशन, और फिर ऑब्वियसली माहिर के माँ बाप उसको बुलाते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक संजीदा नौयत का एक टॉपिक है कि यार कि एक जहाँ पे कम उम्र लड़का, जैसे उसकी माँ कहती है कि तुम अपनी माँ की उम्र की औरत से तुम शादी करने जा रहे हो। अब देखे ना, लोगों ने उसके दिमाग में डाल दिया, अब शादी तक लोग ले गए हैं just because they were seen at the club playing tennis together or having breakfast together। अब उस पे इंसिनुएशंस लग रही हैं कि तुम शादी करोगे, और वो भी फिर टाइम में कहता है हाँ मैं करूंगा, और उसके जहन में भी डाल दिया है। मगर obviously the beautiful thing about it, and again credit to the writer, that they're showing very subtly how these two people are coming together। उनका जो है ना कंपेनियनशिप और उनकी एसोसिएशन वो फोर्स नहीं है बिल्कुल भी। बैठे बैठे वो सोच रही है उसके बारे में, और विनय के बाहर कहता था कि तुम अब कुछ करें, आप तो टेनिस चैंपियन बन सकती हैं। व्हेन शी थिंकिंग ऑफ हिदायतुल्लाह, हाउ ही स्टॉप्ड हर फ्रॉम स्टडीइंग, उसने कहा सोशल वर्क कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक था थीम कि नहीं काम करने दिया। फ्लैशबैक इंपॉर्टेंट था। एग्जैक्टली, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड हाउ माहिर यंगर जनरेशन, यंगर बॉयज इनकरेजिंग हर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बड़ा सेंसिटिवली इनकी रिलेशनशिप को हमें दिखाया जा रहा है बिल्ड होते हुए। दूसरी चीज what I love about it is that Mehru is not shown to be a reckless character or a loose character, बिल्कुल भी। वो कहती है माहिर को कि भाई तुम मेरे बच्चों से ऊपर कुछ नहीं है, we won't meet again। दूसरा, when he calls, उसको नमाज पढ़ते हुए दिखाया जाता है, which means that she is pious and she is religious, नमाज भी पढ़ रही है, वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर रही जो कि गलत हो, immoral नहीं है बिल्कुल भी। and I really appreciate that, because usually जब आप दिखाते हैं ना कि कल्चरल नॉर्म के खिलाफ कोई फीमेल कैरेक्टर जा रहा है, तो कल्चरल नॉट रिलीजियस कल्चरल नॉर्म के खिलाफ, तो आप उसको बिल्कुल उस शेड में डाल देते हैं। हाँ, जीन्स भी पहनेगी तो सिगरेट भी फूंकेगी, तो शराब भी पिएगी और मतलब हाँ झूठ भी बोलेगी, हाँ, और हर किस्म की चालू होगी। मेहरू चालू नहीं है, एंड शी इज जस्ट मेड अ फ्रेंड। बहुत अच्छा और बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ एक फीमेल कैरेक्टर है। बिल्कुल, सरवत नज़ीर साहबा को जितना क्रेडिट हम दें वो कम है, यकीनन बहुत अच्छा किरदार है, और रदीका जी ने जैसे हम हमेशा कहते हैं निभाया भी बहुत अच्छे तरीके के साथ है। ऑडियंस से मैं पूछना चाहूँगा, जो 2 पॉइंट्स आपने रेज किए, एक्सीडेंट वाली बात से तो खैर मैं एग्री करता हूँ कि मतलब इट्स अ नो ब्रेनर ऑब्वियसली, एक्सेंट वाली बात। हाँ अग्री करता हूँ, बट नहीं, दूसरा पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन उनको था, कैसा लगा उनको शेख साहब की जो एंट्री है उनको कैरिकेचरिश लगी, उनको तो लगा कि शायद उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने उसको एंटरटेनिंग महसूस किया, क्या उनका क्या ओपिनियन है? तो क्योंकि देखिए we'd like to open the floor to your comments and I would like to think कि अगर इब्तिसाम कोई होते कैरेक्टर जरा से maybe younger and sort of more but that's the point, more compatible with Meru, but that's the point that she's brought in a man who's actually as old, if not older than Hidayatullah, exactly, for Meru, not as old as Hidayatullah, I mean he's meant। दूसरा पिछले एपिसोड में पता चला मेरू 36, नहीं that was wrong, लोगों को गलती लगी है। she said मैं 16 की थी, मुझे 36 का कर दिया, meaning that मुझे एकदम 20 साल मेरी उम्र बढ़ा दी। she didn't say मैं अभी 36 की हूँ, तो 16 का 26 साल ही हुआ है ना, गुजरे भी तो 20 साल। That doesn't mean, she said उस वक्त मैं 16 की थी, मुझे 36 का कर तो दिया। 16 में ही शादी हुई और अब 36 की होगी? नहीं हसन, it means कि मैं उस वक्त 16 की थी, but he made me 16 साल की उम्र में मुझे 36 का कर दिया, मुझे 16 साल की उम्र में 36 का कर दिया। ठीक है अभी तो she must be in her late 40s। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं था that वो अभी 36 है। थैंक यू फॉर क्लैरिटी। नहीं, मैंने 2 दफा देखा दोबारा जाके, वो गए उसी जो मैं जब मैं 16 साल की ही थी तो मुझे 16 साल की उम्र में ही 36 फील कराना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली, it was a phrase that she used, it doesn't mean that अभी वो 36 है। ठीक है अभी तो 36 हो नहीं सकती ना, 20s में उसके बच्चे हैं, लेट मिड 20s में, तो Obviously, हाउ तो कैन मुझे लगा 11 कि ये साल की कैसे? उम्र में तो हाँ, नहीं तो मैंने कहा ये कैसे? नहीं शी मेंट कि मुझे 16 साल पे बजाय कहने कि मिडिल एज कर दिया या 16 साल पे मुझे बूढ़ा कर दिया, शी सेड 16 से 36 कर दिया, इट वाज जस्ट phrase, it was a turn of phrase। हाँ ठीक है, समझ आ गई।
बहरहाल बहुत ज़बरदस्त है ड्रामा, दोबारा मज़ा आता है देख के। मुझे ये जो शेख साहब के जो कैरेक्टर है वो मच नीडेड एंटरटेनमेंट, कॉमिक रिलीफ मिली, मज़ा आया। ठीक शेख है। साहब ने अदाकारी बड़ी अच्छी की, वो हमेशा ही वो लेजेंड है हमारे, उनकी अदाकारी पे कौन कह सकता है कि उन्होंने अच्छी नहीं की। सकीना समोस साहिबा और उनके जो सीन थे वो मज़े के थे। अमेजिंग। वो थक गए आके कह रहे मैं थक गया हूँ, मैं रेस्ट हाँ। करना। कहते नहीं जाओ पहले बाल अपने काले करा के काले आओ और करा नई के शर्ट और लेके आओ। हाँ, हाँ। आई फाउंड दोस सीन्स टू बी फनी एक्चुअली। और अगले एपिसोड के प्रोमो में वो गाड़ी में बैठे हैं, वो गाड़ी चला रही है मेरू, और वो कह रहे हैं कि हाय मैं डर रहा हूँ और वो सब कुछ। I felt them to be out of sync with the tone that Dubara has set. That's what I'm saying. हाँ. So that much I agree with, हाँ. but I didn't think that it was ठीक है, caricature. fair enough. But let's see लोग क्या कहते हैं, लोगों का भी ओपिनियन हम लेना चाहेंगे। और अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि माहिर से मिलने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी आएगी जी और मेहरू जी भी जाएंगी मेरे जी, ख्याल और में। उन्होंने ऐसा लगा है कि वो उन्होंने उसको कहा है नरमीन को कि अब मैं बहुत खुश हूँ, पहले नहीं था, मगर वो नरमीन को नहीं कहेंगे। वो मेहरू का मेरे है को वाकई, मेरे ख्याल है। ये चीज मेरे अजीज, तो देखते हैं कि आमना की ये वाली प्रेडिक्शन हाँ कितनी सही होती है और कितनी हाँ, गलत। हाँ। कि जो उन्होंने कट लगाया है वो उन्होंने ओ शुक्र है कट लगाया और कट लगाया, और वो हाँ। उन्होंने आमना कह रही है कि ये जो माहिर ने बोला है ये मेहरू के लिए बोला अच्छा, है। रियलिस्टिक एडिटिंग की और जहाँ तक बात डायरेक्शन की आती है, ये बहुत रियल था कि जिस तरीके से दोस्त जो है वो पहले माँ बाप को फोन करता है और जो हाउ ही इवेंचुअली कॉल्स मेहरू। ऐसे नहीं था कि उसने उठा के पहला फोन और या बाप ने मना किया हो, वो जिस तरीके से लेकिन उसने माँ को तो नहीं किया था, बाप को किया था खाली। पहले सेकंड फोन माँ को किया है। माँ ने क्या कहा? माँ फोन बज रहा होता है, उठाती नहीं है। अच्छा, She doesn't pick up. वो शॉर्ट So he calls both of them, but she doesn't pick up, and he, after his wife has brainwashed him, picks up and he says, "Don't call me again if you're calling for money." So ये भी बड़ा real था. It was a very good episode. ओके, And I absolutely don't mind Sheikh Saab's scenes. I just felt that they were a little over the ठीक है, top. कोई मैं नहीं आप पे तो मत नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं ह्यूमर एंजॉय नहीं करती, सिर्फ ये कि मुझे लगा थोड़ा ओवर द टॉप। ठीक है, समझ गया आपकी बात। मूविंग ऑन टू परिजात जी, पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है। जी। मैं कहने की थी ज़रा लास्ट ड्रामा है इतनी जल्दी? नहीं, इसके अपने बाद नहीं, तो आपने हम शो करेंगे। स्टॉपर तो आपने इनके लिए रखा हुआ है। हाँ, दिस वाज क्वाइट अ शुगर डैडी सिचुएशन, जो नाहिद चाह रही थी कि उसको मिले। जी ये इसेंशियली यही था ना, वो गई है उसके पास और उसने कहा कि मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जी लेकिन परिजात जो है वो उसने कहा कि तुम वहीं रहो, वहीं रहो, वहीं रहो, वहीं। जी, क्या खूबसूरत अहमद अली अकबर ने वो जी, जो बिल्कुल। डायलॉग डिलीवरी दी है ऐसा ही है, कि ये सब कुछ जो है इसकी वक़्त तुम्हारे एक आंसू से ज्यादा नहीं है, बिल्कुल और अगर तुम बोलो तो अभी आप अभी बोलो तो तुम्हारे आपके नाम कर दो। नाम कर दो। बिल्कुल। लेकिन तो अपने अहमद दिल अली अकबर को में मेरा कभी दिल चाहता कि मैं पकड़ के ना चुम्मी लूं अहमद अली अकबर की। यार क्या जबरदस्त एक्टिंग की। और फिर लेकिन अगर तुम अपने दिल में झांक के देखो तो क्या अगर मैं वही परिजाद होता, मोहल्ले वाला जो जो घंटों तुम्हारे तुम्हारे दरवाजे के के बाहर आगे- इंतजार करता था कि कहीं देर ना हो तो जाए। क्या तुम अब फिर भी मुझसे मोहब्बत का ओह। इजहार करती? आई मीन या ब्यूटीफुल। मगर अहमद ने तो जबरदस्त अदाकारी की है, बट उष्णा की उषा एक्सप्रेशन भी दोनों की बहुत जबरदस्त है। सी द वे शी टेल्स कमल टू गो टेक अ ट्रिप अराउंड द हाउस, मतलब है कि वो सीन बहुत पावरफुल बड़ा डेयरिंग सीन था। जी और वो सीन था कि जो हम आम अल्फाज में कहते हैं कि लुच्चे पने की तरफ जा सकता था, जी बिल्कुल। लेकिन वो नहीं गया। नहीं। उसको बहुत अच्छे तरीके के साथ एग्जीक्यूट किया गया है, सेंसिबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, लोगों के जो तासुरात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत वेल बैलेंस तरीके के साथ एग्जीक्यूट किया। मुझे बहुत मज़ा आया वो सीन। और अगेन राइटिंग की स्ट्रेंथ है कि वो निकल के टैक्सी से कहती है कि या तुम उसको कहती हमें गाड़ी भेज देता, तो वो कहती खुद ही कहा था माजिद भाई को पता ना चले, तो देयर वाज अ रीजन व्हाई शी डिडंट आस्क फॉर अ कार। यू सी यू नीड रीजंस फॉर थिंग्स टू हैपन, एंड आपको जरूरी होता है कि आपको राइटर और डायरेक्टर वो रीजंस दे कि ऐसा क्यों हो हालांकि रहा ये है। सीन ऐसा भी हो सकते थे, वो दोनों चल के आए और वो कहती है बंगला बहुत बड़ा है, घर बहुत बड़ा घर है, हाँ। वो जो कि उसने बोला भी, हाँ। लेकिन दे मेड अ कन्वर्सेशन आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली। ये और नेचुरल लगता अंदर है। जाके भी वो कहता है कि मुझे कॉल करती कमल, मैं गाड़ी भेज देता, हाँ, यू नो, तो ऑल ऑफ दैट, बट इट वाज अ वेरी पावरफुल सीन। एक्सीलेंट सीन यार, एक्सीलेंट। Very good. आप मुझे ये बताएं कि अब ये जो हुई है नाहिद के साथ, आपको क्या लगता है कि नाहिद के दिलो दिमाग में क्या चल रहा नहीं होगा? नहीं, तब आउट नहीं होगी, बस अब ओवर होगी आपको लगता है? फारूक ओवर एंड आउट? देखें, बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमें इस एपिसोड में और भी पता चली है, जब वो एनी के घर जाता है तो उसको इंटरसेप्ट करके पीछे अब शहबाज साहब के, मिस्टर शहबाज के लोग पढ़ना शुरू वो हो भी गए। परिजात खुद पकड़ता है, बाय द वो भी वे। परिजात खुद पकड़ता है, कहता तुम अकबर तुम सो उसके रहे हो। सेंसेस चल रहे हैं।
वो प्यार में नहीं आया। नहीं, अब परिजात जो है ना वो थोड़ा बहुत डॉन टेरिटरी में एंटर हो रहा है। आपने उसको बिलियर्ड्स देखते हुए, नथिंग रॉन्ग विद प्लेइंग पूल, बट आपने पूल देखते हुए देखा है, आपने उसको हॉर्स रेसेस पे देखा है, हाँ, तो वो गैम्बलिंग डर्बी में पहुंच गया वो। गैम्बलिंग है ना वो। फिर डर्बी तो खैर ना कहें, चले हॉर्स रेसिंग पे आपने उसको पहुंचा दिया है, तो डर्बी क्यों ना कहूँ, ही इज गैम्बलिंग ऑन हॉर्स। डर्बी क्यों ना कहूँ, Isn't Derby a specific event that takes place every तो year? डर्बी इस्लामाबाद में हो रहा है। इस्लामाबाद डर्बी, इस्लामाबाद डर्बी में आपने देखा वो जुआ भी कर रहा है, that is gambling. लेकिन उससे पहले बड़ा खूबसूरत हाशिम भाई, आई लव यू हाशिम भाई, हाशिम भाई ने लिखा डायलॉग उनका आया वहां पे कि घोड़ा और घुड़सवार दोनों ये समझते हैं कि जीते वो हैं, हाँ, लेकिन जीता असल में वो है जो उन पे बाजी लगाता है। ओए होए, ये बाजीगर वाले जो डायलॉग है ना सारे, हाँ, बड़े मजे के हैं, बहुत मजे के डायलॉग हैं। ऐसा नहीं है वैसे, घुड़सवार को भी काफी पैसे मिलते हैं जीतने पे। हाँ, जीत उनकी होती है एक मतलब तरह से। ऐसा भी नहीं है, लेकिन असल जीत तो फिर उसी की होती है ना जिसने पैसा लगाया होता है, जिसने लगाया होता है। जिसने लगाया होता है। बट जुआ है ना वो, तो फिर जुआ है वो। जुआ है ऑब्वियसली, उसने तो कुछ नहीं किया, तो असल जीत तो घुड़सवार की ही है या घोड़े की। आपने नाश ही मार दी मेरे सारे, जो मैंने इतना एक आपने सोच के रखा कि मैं नहीं, मैंने अभी दिमाग में आया कि यार वो अच्छा था, हाँ। वो अच्छा था वो, लेकिन आपने मैंने सोचा जब वो बोल रहे थे, मैं कहा नहीं यार ऐसा भी चितड़े नहीं है। आपने कर दिए मैं कहा मेरे। नहीं, जीत तो स्पोर्ट्समैन की ही होती है। एड्डा कोई स्पोर्ट्समैन है का, वैसे होते हैं स्पोर्ट्स। हेलो, हाँ, what are you saying? नहीं, you're right, I you're mean, right. come on, yeah. You're right, The you're way right. these horses are bred, and the way they're trained, and the way these jockeys are trained, it's a That's true. prime मेरा skill. जॉकियों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे खानदान में कुछ है। अच्छा, जॉकी भी है, आहा, मैं सदके। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, जी, कुछ छोड़ियो ना किसी। जॉकीज भी है और हॉर्स ब्रीडर्स भी हैं, तो अच्छा, जी जी, चलो तो ये है कि एक घोड़ा तो कोई चेक हो कराए। मैं सोच के जाऊं। एक कोई घोड़ा तो फिर एक जी कोई- जी, आप चले डीजी खान आपको घोड़े दिलवाते हैं। एक ठीक घोड़ा है। तो हो फिर। घोड़ा होना चाहिए मुझे ना। शौक है घोड़ा पालने का यार। आप पहले चलाना शुरू करें, क्लिफ्टन पे बीच पे मैं होती एक बार हैं। मैं हम वो गए ना, जब बच्चे होते हैं तो अम्मी अब्बू लेके जाते हैं जी। हाटों पे, वहाँ पे बीच बीच जाते हैं, तो वो मेरा जो घोड़ा था ना, वो मैं घोड़ा ले रहा था, झूला ले रहा था घोड़े पे, तो वो मेरा बतक गया घोड़ा। लेकिन मैंने फिल्में देखी नहीं, तो मुझे पता था उसको खींचो ना जब, ओह गॉड हसन प्लीज कुछ कटाओ। कसम से अल्लाह की कसम, मुझे फिल्में देख, मुझे पता था घोड़े की क्या कहते हैं उसको, बड़ा ही लगाम लगाम। लगाम खींचो तो घोड़ा रुक जाता कोई बड़ा है। ही मैंने मिस्टर- लगाम खींच दी, घोड़ा रुक गया कसम से। मैं कहनी है और एक बार ऐसे भी हुआ है कि घोड़ा भागा है भाग गया, हाँ। और मैं गिरा हूँ हाँ ऊपर से हाँ, वो नीचे। बड़ा खतरनाक लेकिन होता वो है। आप सी व्यू पे गिर जाए तो कुछ नहीं, वो सैंड सॉफ्ट नहीं होती थी। आपकी फ्रैक्चर भी हो सकता है। लेकिन मैं बच गया बच गए, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, लेकिन फिर जब अगली बार हम गए हट पे, तो वो हम भागा घोड़ा, तो मैंने लगाम खींच ली, कसम से मैं झूठ नहीं कह रहा। नहीं नहीं, आई बिलीव रुक गया, फिर बंदा भी पहुंच गया पीछे। कहने का मकसद ये है कि ये डायलॉग में मैं नहीं कन्विंस। अच्छा यार, ठीक है ठीक है, आप चलो। मैं डायलॉग उस दिन लेकिन मैं जीत गया घुड़सवार। आप जीत गए, जबरदस्त। हाँ, लेकिन अदरवाइज ऑफ कोर्स, और इस एपिसोड में बेसिकली आपको ये पता चला है कि मिस्टर शहबाज इज इंटरसेप्टिंग, उसकी जान जो है वो खतरे में है, एक बात। नहीं, और दूसरी बात हमें ये पता लगी कि एनी के साथ गुपचुप होने लगी है बहुत ज्यादा। हाँ। जो फ्लर्ट दो दिल आपने मिल oh रहे God. हैं मगर चुपके बहुत क्यूट सबको उनका बहुत हो रही ठीक है। खबर चुपके जी, गो ऑन। बहुत क्यूट उनका रोमांस जो है वो डेवलप हो रहा है, और बहुत अच्छी अदाकारी हुमा नवाब की भी थी कि आपको ये पता चलता है एज अ मदर शी इज कंसर्न्ड अबाउट दिस फ्रेंडशिप, बिकॉज उनको लगता है कि इतना जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो एनी में क्यों इंटरेस्टेड होगा, और एनी तो दिल लगा रही है, और उसका तो आधा दिल पहले लगा हुआ था उसकी पोइट्री के ऊपर, तो अब वो जो घर में आ गया परिजाद, तो उसको यही है कि व्हाट इफ ही यूजेस हर एंड लीव्स हर हार्ट ब्रोकन। दिल लगाया है दोबारा नहीं, लेकिन ये आपने कहाँ से मुझे तो ये मुझे फीलिंग नहीं, एक्सप्रेशन से लगा। ये कब आया आपको? आप देखते क्या हैं? छाड़ दो ना मैं कौन सी आपको बात की, वो तो बड़े अच्छे तरीके के साथ बहुत उन्होंने अच्छे किया, तरीके से, but बेटा आओ उन्होंने- खाना खिलाते हैं तुम्हें। उनकी आंखों से एक दो ऐसे थे सीन्स जिसमें कंसर्न था, जब वो कहता है ना कि ये हंसती रहा करो, हंसती भी अच्छी लगती है, तो देयर इज अ स्लाइट फ्लीटिंग कंसर्न इन हर आईज कि अच्छा, ओके दिस कि इज ये क्यों कह रहा है? कि ये दिस इज अ लिटिल बियॉन्ड फ्रेंडशिप, लाइक पेरिफेरी, यू नो, किसी को ये कहना कि मैंने तो आपको कभी नहीं कहा कि हसन हंसते रहा करो, बहुत अच्छे लगते हो, बट अगर आप मुझे कह दें तो क्या है इसमें, नहीं जिस तरीके से उसने तो कहा मैं आपको वहाँ ना हंसती रहा करें यार, आप या अच्छी दूसरी लगती। मुलाकात में। अब बात ये है कि ये In the given the circumstances, is she somebody who has a crush on him?
मेजर क्रश, और अभी का नहीं है, मुलाकात से पहले का है। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, ये क्रश अमाउंट्स टू नथिंग रियली। प्यार की बात हो ना तो वो मैं अब वो परिजात तो ऐसा लग रहा है कि जैसे देखिए पिछली किस्त में बड़ा एक इम्पोर्टेंट आमना सीक्वेंस था जब वो एक एक खातून का नाम लेता है जो उसकी जिंदगी में आए, वो लुबना का नाम लेता है, नाहीद का नाम लेता है, फिर वो इसी तरह से एनी कर लेके तुम भी इसी तरह से मेरे दिल के साथ खिलोगी और तुम चली जाओगी, तुम भी मुख्तलिफ नहीं हो। तो परिजात के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक ही ऑलरेडी has a certain kind of emotion towards this girl, which is beyond friendship. No, he does, but the mother doesn't know that. No, but Annie, मैं कह रहा हूँ Annie के point of view से आप कह रही हैं it's just a crush. तो maybe Annie also has. मैंने कहा it was a crush, but now it's developing into something more. Because अब वो उसकी जिंदगी में आ गया है, एक जीता जागता इंसान जो उसको attention भी दे रहा है और जो charming भी है और जिसकी बातें भी उसको अच्छी लग रही हैं और जो हल्की फुल्की उनकी फ्लर्टेशन भी चल रही है, तो नाउ इट्स गोइंग बियॉन्ड अ क्रश। तो माँ ने पूरा ये देखा है ना उसका सफर आने का, फ्रॉम अ क्रश टू दिस मैन बीइंग इन हर लाइफ, तो इट कुड अमाउंट टू हार्ट ब्रेक, इट कुड लीड टू हार्ट ब्रेक। ठीक है, किसी ने मुझे मैसेज किया, बोला कि परिजात अपनी आंखें डोनेट करके चला जाएगा इसको एनी को। क्या पता ऐसा हो, क्या पता ऐसा हो। हाँ, अब ये उन्होंने बीच डाला ना कि एनी पैदाइशी तौर पे नाबीना नहीं थी, उसको कोई बीमारी आ लगी है, he pays for her surgery, ये भी हो सकता है। because उन्होंने कहा ना कि मैं तो पहले नौकरी कुछ भी नहीं करती थी, फिर मैंने टीचिंग की, जितनी मेरी इस्तेदाद थी उस हिसाब से मैंने उसका इलाज कराया। अगर फौरन से इलाज कराए तो क्या पता आई ट्रांसप्लांट हो जाए, उसका नजर वापस आ जाए और फिर वो डिच कर दे उसे। ऑफ कोर्स ये होगा नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं होगा, नहीं। ये बड़ी खूबसूरत एंडिंग होगी, मैं चाहूंगा कि ऐसा हो। मैं भी यही चाहूंगी भाई, हालांकि मुझे पता है कि परिजात ने मरना ही मरना है, लेकिन आपको क्यों पता है ये? क्योंकि हाशिम भाई के किरदार कहाँ सर्वाइव करते हैं। क्यों मूसा किया था ना, बस वो एक बहुत तगो दो के बाद मूसा उसमें भी किया था, किसमें? इश्क ज़ाहिर नसीब में समीर का कैरेक्टर, वो भी खुशी खुशी था। तो मरा कौन था इश्क ज़ाहिर नसीब में? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं मरा। नहीं, समीर मर गया था? नहीं, समीर बिल्कुल नहीं मरा था। मर गया था? नहीं भाई। मजार भी कौन था? नहीं भाई, मर गया था समीर। क्या हो गया यार आपको? समीर गोली किसको लगी थी? क्या हो गया है? गोली लगी थी किसी को? आप खुदा और मोहब्बत के साथ नहीं इसी नसीब में गोली मारी गई थी यार, क्या हो गया आप? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा एनीवे, ऐसा भी नहीं को पत्थर पे लकीर के मारना ही मारना है परिजात को। बट मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था आमना कि परिजात की जो कहानी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़ी है, वो ऐसा लगता है कि उसका अंजाम यही होगा। और उसने बड़ी इंपॉर्टेंट इस बात में बात की, इस एपिसोड में बात की कि मुझे मरने से खौफ नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिन और जीना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे काम है जो अभी अधूरे हैं, वो पूरा कर। अगेन ब्यूटीफुल राइटिंग। ये बहुत खूबसूरत लाइन थी। एक और भी बड़ी खूबसूरत लाइन थी जो आपकी बातों ने मुझे भुला दी है, याद आएगी तो बताऊंगी। नहीं, वो कहता है ना, उसको अकबर को कहता है कि जब आपका मुहाफिज जो है उसका इधर से उधर जाए तो फिर जान की कोई वो नहीं रहती, टेंशन। अगर मुहाफिज की टेंशन डगमगाए तो फिर आपकी जान की कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं कि ही इज हेडिंग टू एन असैसिनेशन। जी नहीं, बचना नहीं परिजात में। सैड, मुश्किल है, सैड अन्नी बेचारी। हाँ, बट एक अगेन एक मजेदार केस, अगर मरना ही है तो अल्लाह करे आंखें दे जाए फिर अन्नी। हाँ यही होगा मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में नहीं, जिसने बोला मतलब मेरा नहीं ख्याल है, सॉरी, मैं गलत क्रेडिट नहीं लेता चीज़ का, ये बात आप याद रखिएगा हमेशा। जिस किसी ने मुझे मैसेज किया उनका ख्याल है और वो मुझे लगता है कि शायद ऐसा, क्या पता उन्होंने नॉवेल पढ़ा, क्या उन्होंने नॉवेल पढ़ा। इन दैट केस इट्स अ स्पॉइलर अलर्ट, सॉरी, वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि नॉवेल में क्या होता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू ओ ए मुश्ताक। आमना, पहले तो आप ये बताएं ए मुश्ताक का मतलब क्या है? एक मुट्ठी खाक। एक मुट्ठी खाक जी। मुश्त कहते हैं ऑब्वियसली मुट्ठी को जी। खाक कहते हैं मट्टी को। ए कहते हैं ए मुश्ताक, ए मुट्ठी में बंद मट्टी। जी। ये ड्रामे का नाम है, जो कि इंसान है बेसिकली। अच्छा, या वक्त है, दोनों चीजें हो सकती है। बड़े ही आप फिलोसोफर हो जाती हैं एकदम। इतना फिलोसॉफिकल ड्रामा नहीं जितनी मैं हो गई हूँ। जितना एकदम। जी, ड्रामे को लिखा है महा मलिक साहिबा ने, जिन्होंने आखिरी आप जी वेरी गुड, और उनको डायरेक्ट किया है एहसन तालिश साहब ने। एहसन तालिश जो कि बड़े मायानाज डायरेक्टर हैं हमारे मुल्क के।
लेकिन मुझे एक मैं एहसन भाई को एहसन भाई ने आखिरी हमने जो ड्रामा रिव्यू किया था एहसन भाई, वो मुश्क था, जी वेरी वेल डायरेक्टेड। जी उससे पहले हमने सुनो चंदा की दोनों जी। सीजन्स हमने किए, अगेन वेरी वेल डायरेक्टेड। कंटिन्यूटी के मसले मसाइल अपनी जगह, बट बाय एंड लार्ज लोगों ने भी जी। बड़ा पसंद किया। तो मसला क्या है आपको? मसला ये मैं आपको बताता हूँ क्या। एहसन भाई अब जियो के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं, और पहले वो टेलीफिल्म कर चुके हैं एक जियो जी। के लिए डायरेक्ट, वो मैंने नहीं देखी थी, बट आई थिंक फुल फ्लेजेड एक बड़े स्केल पे जो ड्रामा ठीक एहसन भाई कर रहे हैं वो ये उन्होंने डायरेक्ट किया है। अब ये बात है कि मैं जब एहसन तालिश का नाम सुनता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यार कि ये जो ड्रामे की जो स्क्रीन होगी या जो इसकी एग्जीक्यूशन होगी या ट्रीटमेंट होगी, ये उठा देने वाली होगी, एक गेम ऑन किस्म की होगी। अनफॉर्चुनेटली ये वाला जब मैंने ड्रामे की स्क्रीन देखी तो ये मुझे लाइक एनी अदर जियो ड्रामा वैसी ही लगी। From the poster to the screen. From the poster to the actual Poster scenes. तो खुदाई कसम you could replace Feroz and Ikra. मुझे honestly लगा कि ये खुदा, और ये मेरे ख्याल में वही कलर स्कीम चल रहा है पोस्टर पे, वही एक मूड जो है ना पोस्टर का, वो बिल्कुल वही है। बट मुझे ये लगता है कि ये सेवंथ स्काई के हर ड्रामे में ऐसा होता है, हर ड्रामे में, नॉट जस्ट दिस। थोड़ी मेरे ख्याल में मेहनत कर हाँ ले तो पोस्टर पे वो होना चाहिए, बट एनीवे मुझे इख्तलाफ ये कि जब ड्रामा चलना शुरू हुआ और वो जो सब कुछ था, मेरे नज़र में तो काफ़ी ओवर द टॉप थी सारी चीज़ें, सारी परफॉर्मेंसेस, पूरी चीज़ें जो भी था वो अगर यहाँ होने चाहिए थे तो वो सारी चीज़ें यहाँ थी जी। बट अगेन वो जियो के सारे ड्रामे ऐसे ही होते हैं। जी। कहानी कैसी लगी आपको? देखें अभी at the surface, at the front face of it, it seems like another story about a guy, a bratty guy, an over-entitled rich brat who can't take no for an answer. On the surface of it, that is the crux You've of the summed story. it up. That is And it. another story that begins with nothing wrong with it though, but मुझे अब लग रहा है कि शायद ये कोई intentionally ये किया जा रहा है कि another story that begins with the masjid and अजान। नहीं जी, not just masjid, आपकी ये दूसरा ड्रामा है। आपका पहले आपने दिल मोमिन में देखा, आपका ये दूसरा ड्रामा है जो कि शुरू हुआ है अजान से और फिर तिलावत से। And of course nothing wrong with it, but मुझे ऐसा लगता है that you know, like politicians use religion as a card. I think that drama makers are now using religion as a popularity card. Because देखे ना, अब उसकी अब कहने को तो ये बात बिल्कुल आपने justified, sanctity बना दी है ना उसकी। नहीं मैं कह रहा हूँ कि कहने को तो ये बात बिल्कुल justified तरीके से की जा सकती है कि आगे चल के इसकी रेलेवेंस इस्टेब्लिश हो जाएगी कि जो शबीर जान साहब का किरदार है शायद वो बड़ा इंटेग्रल किरदार हो या उसकी कोई रेलेवेंस With दिल मोमिन playing on the side, मुझे शबीर जान का कैरेक्टर वो दिल को लगा ही नहीं बिल्कुल। क्यों यार अभी आप दिल मोमिन में उनको देख रहे हैं एज अ रियली रियली मलिशियस फादर, यहाँ आपने उनको बिठा दिया है एज ये तो एक एक्टर की वो नहीं, बट इट्स नॉट कन्विंसिंग। एक वक्त पे एक ड्रामे में दो कैरेक्टर्स, एक एक्टर प्ले कर रहा है कंप्लीट पोलर ऑपोजिट। आई मीन द फेस इज द सेम, आपने दाढ़ी लगा दी है, नहीं मुझे सही लग रहा। आई विश देयर हैड बीन अनदर एक्टर, आई विश देयर हैड बीन अनदर एक्टर। ये तो वैसे अब टाइमिंग का तो कोई नहीं डिसाइड कर सकता कौन सा ड्रामा कब लगेगा। क्यों, दोनों जियो के ड्रामे हैं। हाँ तो ऑफ कोर्स टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं। नो आई थिंक दैट थोड़ा सा नेट भी फैलाना चाहिए। लाइक अच्छी बात है दिल मोमिन में देयर इज अनदर इमाम, somebody else, why शबीर जान again, दोबारा में भी शबीर जान। I mean we're seeing him in too many dramas, nothing against the actor but it's just that repetition is tiresome. It is. अच्छा, ये हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार एक्टर्स हैं, अब उनको आप इट्स देयर जॉब। As a viewer I get exhausted. मुझे होती है exhaustion देख के as a viewer। या तो आप फिर सबा फैसल होना कि हर ड्रामे में आपका पर्सनालिटी और कैरेक्टर और गेटअप इतना फ़र्क हो। ऑल्दो यहाँ है शबीर जान साहब, वहाँ बिल्कुल और उनका गेटअप है, यहाँ पे बिल्कुल वो, मगर मुझे नहीं दिल। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक यू आर बीइंग अ बिट अनफेयर। आई एम नॉट निगेटिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन, यू वेलकम टू नेगेट। नहीं, बट आप एज अ व्यूअर अगर ये समझती हैं कि आप एक अदाकार को एक कैरेक्टर में देख रही हैं एक और ड्रामे में आजकल, और उनको एक और दूसरे ड्रामे में एक कम्प्लीटली अलग किरदार में देख रही हैं और वो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा एक किरदार उनका, तो दैट्स एज अ व्यूअर दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये बात कह रहा हूँ कि दैट शुड नॉट मीन देन कि आप अदाकारों को ये अपॉर्चुनिटीज ना दें, बिकॉज एट द एंड लेट मी पुट इट दिस वे, दिस इज ऐसा रोल है ये कि आप आराम से किसी नए अदाकार को भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। हमें नहीं पता ना, दो किस्तें देखी हैं हमने हमें क्या बता गई ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, फेयर एनफ। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि अब जैसे मैंने यही बात की कि शुरू उन्होंने अजान से किया,
फिर उन्होंने तिलावत दिखाई। अब अगर आप उस एक किस्त को देखें तो आप कहते हैं कि यार ये पहले सीक्वेंस में आपने यहाँ से ड्रामा यहाँ से शुरू किया है, तो इसकी क्या इमीडिएटली कोई रेलेवेंस थी? इसकी नहीं थी। रेलेवेंस ये थी कि जो आपकी हीरोइन है वो इंतहाई मजहबी है। बट वो हीरोइन मजहबी है ना, जी। उसका मस्जिद के इमाम साहब को दिखाना या नहीं था। इसका सिर्फ ये देखा आपने, अगर आप पहली एपिसोड की कमेंट्स देखें जाके, तो एवरीबॉडी इज लाइक माशाल्लाह बिकॉज़ दे आर अप्रिशिएटिंग द अजान एंड द तिलावत। So you've swayed the vote bank. Now people like it. Of course, we all love it. And I wish you hadn't even brought it up because वही बात है, it's such a sensitive thing. But आपने and you're absolutely right कि आपने अजान और तिलावत दिखा के how is it related to the story? देखिए बात यह है कि आमना कभी ना कभी तो हमें इस मौजू के ऊपर बात करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि ये सेंसिटिव मामलात हैं, बट मज़हब जो है ना वो एक ऐसा मैटर है कि उसको अगर आप टेलीविज़न के ऊपर लेके आते हैं तो उसकी जो इट कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। Absolutely. और उसके बगैर वो नहीं, अगर उसको एज अ कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है तो मैं उसके हक में नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ ऐसा आई एम सॉरी कि अगर किसी प्लॉट का बहुत इंटेग्रल पार्ट है अलिफ, Absolutely. फैंटास्टिक ड्रामा। मेरे ख्याल में जिस बिल्कुल। किसी ने अलिफ देखा है उसने इस बात को अग्री किया है, माना है, समझा है कि यार कि बिल्कुल। उसके जो मैसेजिंग थी वो कितनी बिल्कुल। स्ट्रांग थी। बिल्कुल। तो अगर इस तरह से आप कोई स्टोरी बना रहे हैं खुदा के लिए खुदा के लिए the film. खुदा के लिए द फिल्म, And people who have seen the first 2 seasons of Khuda Aur Mohabbat, they say that there's such a good relation between the story with religion that, you know, there has to be a reason. और ऐसी कहानियां बहुत दिल को छूती हैं। जी बिल्कुल। बहुत दिल को छूती हैं। एंड मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा अगर हम इस तरह की एग्जीक्यूशन और इस तरह की नौयत की कहानियां बनाते हैं। लेकिन सिर्फ एक सीक्वेंस डाल देना, एक शॉट डाल देना, एक ऐसा अजान का दिखा देना, वो मुझे लगता है अगर ऑडियंस को स्वे करने के लिए तो वो ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है। We saw Feroz and Sana earlier in drama serial Khani. जी। उनकी जोड़ी हमने देखी, and what do you think about Feroz's character? आई थिंक एक तो मुझे जो प्रॉब्लम लग रही थी वो साउंड का मुझे इशू लग रहा था, बिकॉज मुझे लगा कि ये डब हुए हैं। उनकी जो आवाज़ थी सना की भी और फिरोज़ की भी, तो एक जो होती है ना यूजुअली ड्रामों में जो आप देखते हैं कि एक आवाज़ साउंड नेचुरल सी लगती है, तो वो नेचुरल मुझे पहले ही नहीं लग रही थी, वो लग रहा था क्योंकि आवाज़ डब हुई है। तो जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो और ज़्यादा मेडअप लग रही थी मुझे, सना की भी और फिरोज की भी। दूसरा फिरोज का हम पहले भी मैं इश्किया में मैंने कहा था, व्हेन फिरोज डज दिस अंडरटोन ना, वेयर ही स्पीक्स लाइक यू नो डज हिज विस्पर, विस्पर काइंड ऑफ एक्टिंग, वो मुझे कनेक्ट नहीं करती। तो वो इस एक्टिंग नहीं है, इट्स लाइक अ ब्रूडिंग काइंड ऑफ। हां बट इज यू नो विद लो टोन एंड लाइक यू नो दिस लाइक दैट, बिकॉज पता नहीं वो साउंड है क्या, क्योंकि मुझे आधे डायलॉग मुझे सुनाई भी नहीं दिए। मैं 2 बार जाके देखे, फिर मैंने वो ऑन किए सबटाइटल्स, कंसीटेड, व्हेन ही सेड कंसीटेड, मुझे समझ नहीं, मैंने कहा कंसीट क्या बोला क्या इसने, आई डोंट लाइक कंसीटेड गर्ल्स। तो मैंने जब सबटाइटल ऑन किए तो मैंने फिर ही सेड कंसीटेड। मेरा प्रॉब्लम ये था कि फिरोज ऐसे कैरेक्टर्स पहले बहुत कर चुके हैं, जो है ना एक टॉक्सिक हीरो हु कांट टेक नो। मेरे तो ख्याल में फिरोज ने सारे किरदार ही यही किए। आई मीन इश्किया भी यही था और खानी भी यही खुदा और मोहब्बत भी एसेंशियली यही था। तो आई वुड हैव होप्ड कि उनका ये प्रोजेक्ट जरा सा फर्क होता। ये अच्छा, अब 2 किस्तों में एक देखें, सना का जो किरदार है वो बहुत मजहबी है जी, बट मजहबी होने का ये मतलब नहीं है कि प्रोग्रेसिव नहीं है। हाँ, जो कि अच्छी बात है। सना का किरदार एक्चुअली मुझे अच्छा लगा। हाँ। एक तो सना बहुत हसीन है और वो अपने पूरा जो उनका जो एवटार उन्होंने बनाया है, उनके कपड़े यानी वो बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस एंड आल्सो प्रोग्रेसिव। मतलब वो अकेली मिलने के लिए भी उनको कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो घर भी दिखाया उसने, पढ़ाई भी वो कर रही है, दोस्त ने छेड़छाड़ भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, हॉलीवुड एक्टर्स भी कह रही हैं, रोस्टेबल बहुत है वैसे ये मुश्किल खाक। वैसे माँ बाप जो है वो भी बड़े तारीफ कर रहे हैं, बच्ची को पूरा उन्होंने छूट दी हुई, अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंस दी हुई है, भाई ने भी इंडिपेंडेंस। यार मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे ये बताएं भाई बहन की डायनामिक ऐसी होती है यूजुअली, क्या मतलब जुड़वा भाई बहन की? थोड़ी मुझे पता नहीं, आपको गलत लगा कि जैसे वो फॉर एग्जांपल वो नई एयरपोर्ट लेने गई तो वो पीछे सबकी नहीं होती, पर इनकी है ऐसे। मगर मुझे नाम थोड़ा सा दाई दायान से दाई
दयान को मैं तो सबटाइटल्स पढ़ रही थी तो डायन में पढ़ रही थी और दाई को लग रहा था जैसे मिडवाइफ कह रहे हैं, इसका तो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल नाम था. Secondly, I'm sorry for Asad Siddiqui why he's being cast constantly in these supporting characters, जबकि मेरे ख्याल है when he started out he was hero material. तो he still is he a still very is hero and is a material. good हाँ, actor. तो क्यों नहीं उनको कास्ट किया जा रहा. लेकिन खैर भाई बहन की केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगी. अच्छा, इम्पोर्टेंट डायलॉग ये था कि हमारा इतना पीसफुल घर का माहौल है, माँ बाप और माँ बाय द वे वाज वेरी इंप्रेसिव. जी जी. क्या नाम होता है हीरोइन का हमारी? दुआ. 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 दुआ की वालदा जो है वो काफी इंप्रेसिव होती हैं. तो वो जो था ना कि आई होप नोबडी कम्स एंड अपसेट्स द पीस एंड द लव दैट वी हैव, बट ऑफ कोर्स Bobby will upset it. I have another problem with the name Bobby. It sounds very nouveau. It's very Nodoltia. It is Nodoltia. It is, but they're not shown to be Nodoltia. Is he not meant to be? Is he? I don't know. एक मुझे थोड़ी सी सेवन स्काई की प्रोडक्शन क्वालिटी बड़ी टॉप नॉच होती है. गाड़ियाँ शाड़ियाँ जब प्राडो हैं दिखानी हो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो मुझे ये लगा उनके रहन सहन से कि शायद दे बिलोंग टू द मिडिल क्लास. तो आपको स्विमिंग करते दिखाया है ना बॉबी? बॉबी की नहीं मैं बात कर रहा, मैं शहूद अलवी साहब की फैमिली की बात कर रहा हूँ जिनका फार्म हाउस है एकड़ों पे कितने वो. तो उनको यूजुअली आप होता है कि आप जियो वाले दिखाते हैं कि यार या प्राडो है या डाले हैं या लैंड क्रूजर है या कुछ है, पर वो करोला सी में आए वो लोग. मेरे ख्याल में दिखाया हुआ है कि उनकी अबाओ अजदादी जायदाद है और बट वो लोडेड है भाई, वो बहुत अमीर लोग हैं. अमीर लोग हैं, है ना. यही दिखाया गया ना कि बहुत अमीर हैं. हाँ भाई बेटे के आने पे इतनी बड़ी वो पार्टी थ्रो करते हाँ हैं. तो वो करोला और वो दूसरी तरफ वो ऑडी में आया है. वो सही आया है. वो सही है. मगर फिर वो फिरोज का ये कि वो अपना भी माइक्रो मैनेज करता है. अच्छा. आई नो कि वार्डरोब भी हुई है पूरी. मुझे काले जूते नहीं पसंद है वाइट सूट के साथ. स्नीकर्स होने चाहिए. मैं इतना फैशन. सूट आपको सही लगा है? सूट सही लगा. वो गले में क्या उन्होंने डाला हुआ था? वो गलत था वैसे, वो अजीब सा था. वो क्या ये रुमाल ऐसे अलग टाइप जो उन्होंने डाला था, छोटा सा एक था सिल्क का. हाँ वो नहीं अच्छा लगा. वो नहीं फिरोज. व्हाट अबाउट द मोरियो वाली बेलमो टी-शर्ट? मोरियो वाली नो लेस. मतलब बेलमो ले तो फिर आप ये नहीं पूछा असली है कि नकली है? असली. असली होगी फिरोज से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. असली है इसलिए कि we had a conversation on how he had curated the whole wardrobe for मुश्तजाब for this drama. तो बड़ी मेहनत हुई है wardrobe पे. वो सही है. काले जूतों के बारे में आपका क्या है? मैंने नोट नहीं किया है. जो सूट वाइट जब वो आते हैं मिलने तो मुझे लगा कि यार स्नीकर ज्यादा अच्छे लगते हैं. मैंने जूते मैं फैशन से मैंने जूते नहीं नोट किए, लेकिन आप ये बड़ी सही बात की कि जिनकी ब्रूडिंग अंडरटोन थी ना वो थोड़ी सी अनकन्विंस, वो अननेचुरल हो जाता है. एक तो क्योंकि डब हुई हुई थी आवाज. डब में जब आप करते हैं ना दोबारा, या तो आप नेचुरली जब डायलॉग डिलीवर कर रहे हो तो उसकी एक अलग चीज होती है. जब वो नेचुरली हो गया होगा फिर अब आपने ऊपर से डब किया और उसको इंटेंशनली नीचे रखा है, वो फिर दूसरा जो इफ़त उमर है वो आती बनी बनाई ओटीटी आती हैं, तो वो थोड़ा सा ऑलरेडी ओटीटी हैं तो वो और ओटीटी हो गई हैं. अब वही बात यार ये क्या आपने बात की कि तो वो है ना शी इज अ बिट लाइक एक्सट्रोवर्ट टाइप है वो. उनके सारे आप उनकी एक्टर की बात करें या परफॉर्मर की बात? ब्लेंड हो जाती हैं दोनों चीजें ब्लेंड हो जाती हैं. और उनका ये है कि उन्होंने जितने ड्रामे किए हैं उन्होंने इतने नेगेटिव किस्म के रोल्स अदा किए हैं कि आपको देख के एहसास होता है ये नेगेटिव. आपको देख के लगता है कि ये अब नेगेटिव होंगी और वो मेरे ख्याल में होती जा भी रही हैं. अब दुआ के पीछे वो भी पड़ गई हैं. मेरा नहीं ख्याल वो नेगेटिव होंगी, वो सच्चे दिल के सदके दिल, बल्कि नहीं जब वो मना होती है ना जब उनके एक्सप्रेशन पे भी एक आता है कि यार कि हाउ डेयर दे, मतलब ये हमारी सोसाइटी का ये है कि हमारे शहजादे को इनकार कैसे हुआ है, हाउ डेयर यू. बट बड़ा सिंपल था. वो कह देती हैं कि हम दुआ को अमेरिका नहीं भेजना चाहते. ये चीज क्या प्रॉब्लम अच्छा थी? इसमें दो प्रॉब्लम्स है मेरी. हाँ. एक तो प्रॉब्लम ये कि वो कह देती हैं कि हम बाहर नहीं भेजना चाहते, व्हाई कुडंट शी से इट. वो कहते कि हम उसको फिगर आउट कर लेते हैं. बट अगले एपिसोड में वो कहेंगी वो कहीं नहीं जाएगी, वो इधर ही रहेगी. बट द बेसिक थिंग इज कि ये इतनी क्लोज निट फैमिली दिखाई है, दुआ एंड दयान एंड द पेरेंट्स. ब्रेकफास्ट टेबल पे जब ये बात हो रही होती है कि हमने क्यों रिजेक्ट किया है मुस्तजाब को, वो एक दफा ये नहीं कहती कि आई फाइंड हिम एरोगेंट एंड वेन एंड कंसीटेड, और जो उसकी गुफ्तगू है आई डोंट लाइक हिम. व्हाई डजंट शी से दैट? एंड ही इज अ लायर एज वेल. जो फैज और गालिब को वो कोट कर रहा होता है वो ऐसे किताब फेंकता है. ही हैज नो रिस्पेक्ट फॉर लिटरेचर. और वापस जाके he has no respect for literature. आमना ने पर्सनली लिया है. अगर आपने आमना का एक्सप्रेशन कैप्चर किया तो देखें उस खातून के दिल पे लगी है वो किताब, जाके वो मेज पे नहीं लगी, उनके दिल को जाके. हमें बचपन में सिखाया गया था किताबों की इज्जत करो भाई. जिस तरीके से वो किताब फेंकता उसने कहा रशियन लिटरेचर. मैं कहा रशिया भी लिटरेचर है. हाँ नहीं रशिया से गोलियां थे, मतलब पे कि शराबा थे. टॉलस्टॉय. अच्छा हाँ हमारा मीडिया में रशिया का बड़ा मुख्तलिफ इमेज है. रशियन लिटरेचर इज वेरी वेरी एडवांस्ड. मगर द थिंग इज
दैट आप हमें बचपन में सिखाया जाता है कि किताबों की इज्जत करो, ये जी रशियन लिटरेचर कोट कर रहा है, ये वो झूठा फ्रेंच एंड रशियन, फ्रेंच एंड रशियन, ऊपर से वो उस जमा एक मुश्किल उर्दू का फ्रेज बोलती हैं तो वो कहता है व्हाट आर यू सेइंग, ही डजंट अंडरस्टैंड। तो जिसने गालिब और फैज पढ़ा हो उसको इतनी सिंपल से फ्रेज नहीं समझ आए तो ही इज अ लायर एज वेल। हाँ, और फिर वो अपना फ्लैशबैक भी आता है बच्चियों लड़कियों के साथ, वो शराब शुरू और डांस पर। बच्चियां आपको नजर आई वो लड़कियां? नहीं, लड़कियों के साथ जी, वो सीन डालने की क्या जरूरत थी? कि वो बताने के लिए कि वो इतना कितना सीधा याश नहीं है, है, ये हाँ, याश हाँ। है, 2 नंबर आद। अच्छा, ये अब इंटरेस्टिंग बात है एक वाकई में इस ड्रामे की, जब उसने किताब भी फेंकी और अब वो कह रहा है उसको कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, ये वो, अब ये क्या कर, ये गेम खेल रहा है ऑब्वियसली, या असल में इसको हो गई? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं हुई उसको, वो गेम खेल रहा है। मतलब उसको ईगो हर्ट हुई है बहुत सिवियरली उसकी ईगो हर्ट हुई और है। कुछ नहीं है। अभी तक तो नहीं लग रहा, आई मे बी रॉन्ग बट लग नहीं और जो पूरा ये मकसद था फ्लैशबैक्स दिखाना और वो पूल के अंदर और वो सब ही इज अ कुछ, स्विंगर। फिरोज एक्सपेक्टेड बेटर स्विमिंग फ्रॉम यू। स्ट्रोक्स बड़ी बुरी थी। दूसरा मैंने कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह फिरोज की तो बॉडी है कि वो शर्ट उतार सकते हैं। जी, उन्होंने अपने आप को इतना क्यों कवर करना, मैंने ये मायूब बात कहनी मुनासिब नहीं समझी, मैं कह आपने देता हूँ कह आपके दी, आपका बिहार बहुत पे शुक्रिया आपका। कि वो उनकी तो जी। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त बॉडी है और जी। वो इंस्टा पे फ्लॉन्ट करते भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कभी जी, नहीं की, जी बट मेरे ख्याल में पैमरा की शायद नहीं ऐसी कोई पैमरा की नहीं है मेरे ख्याल है। उन्होंने फुल बाजू, हमने लास्ट किस ड्रामे में देखा था किसी कैरेक्टर को बनियान पहन के स्विमिंग करते हुए? रजा को। इश्क इश्क है, इश्क है मेरे रजा भाई इश्क को। है जी इश्क, तो क्योंकि अपने ही घर में अगर कोई स्विमिंग करे तो वो पूरा किट तो वेट नहीं सूट पहने, पहन के तो नहीं स्विमिंग करेगा ना, वो भी कराची की गर्मी में। या तो आप सब ट्रॉपिकल और वो है भी मतलब मुस्तजाब, मुस्तजाब सब जीरो, उसमें तो मुस्तजाब का तो पूल हीटेड होना चाहिए। नहीं वो मुस्तजाब जैसा है लड़का, हाँ। मैं एक आम के किरदार की बात, मुस्तजाब जैसा लड़का नजर आता है, मुझे नहीं लगता वो पूरी आस्तीनों वाली शर्ट पहन के स्विमिंग करेगा। अच्छा मुझे मुस्तजाब के उस पे भी एतराज है, किस पे? गाउन पे, क्यों? जो टेरी रोब होता है उनका। ये ह्यू हेफनर रूप होता है, ह्यू हेफनर तो रंग भी वैसे होता है। ह्यू हेफनर का सिल्क सैटिन का होता था। अच्छा, मनु की पता, मुझे आई हैव नो आइडिया हु ह्यू हेफनर का थानू पता है? मनु कोई पता नहीं कौन है, नहीं पता नहीं। वो जो रोब था ना, टेरी रोब, वो ह्यू वाइट, हेफनर की आजकल वो बड़ी वाइट होना चाहिए था। चर्चा हो रही है मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में, ऑफ कोर्स आपका जर्नलिस्टिक एंगल था। हाँ एज अ जर्नलिस्ट, नॉट प्लेबॉय एंगल। व्हाट इज प्लेबॉय? ओह माय डियर डार्लिंग, ऑलराइट। व्हाट इज प्लेबॉय? एक मैगजीन होती थी। अच्छा, जी जी, कभी सुना होगा आपने? प्लेबॉय क्या लड़कों के लिए होती थी? वियर्ड, एनीवे, लाइक प्ले स्टेशन तो प्लेबॉय ऐसे गेमर्स, गेमर्स के लिए। ओह अच्छा अच्छा, हाँ, और किस्म के गेमर्स। एनीवे, ये मैं जब कहती हूँ ना कि ये मासूम बन जाते हैं गुन्ने, यही शक्ल है एक गुन्ने इंसान की, प्लीज नोट करें जी। तो मुझे उनके जो टेरी रोब था ना उनका, उससे प्रॉब्लम थी क्योंकि वो ग्रे नहीं वाइट होना चाहिए था। ग्रे तो नहीं, रेड नहीं था? नहीं जी, ग्रे था। ग्रे तो नहीं था हम ना, हसन ग्रे था। मैं देखा बिकॉज़ आई वाज लाइक नहीं ग्रे। शायद फिरोज मेरे ख्वाब में यूएफएल गाउन पहने। अगर आपके ख्वाब में That's- फिरोज आ रहा है दैट्स तो वियर्ड, मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है ना? ओके एनीवे, जी। एनी सना का वार्डरोब ऑन पॉइंट था। एनीहाउ, सना सना की का वार्डरोब ऑन पॉइंट था, उनका सारा लुक ऑन पॉइंट था, जो उनको दिखाया गया है कि एक्सट्रीमली मजहबी और बहुत ही एक पायस लड़की। लेकिन वो दिखाया आप हुआ है इतना मजहबी कि हम सोच रहे हैं सिर्फ। नहीं, वो इस्लामिक स्टडीज में हाँ, मास्टर इस्लामिक स्टडीज कर में। भी रही हैं हाँ, और वो बार और वो बार फिर कहता भी है कहते- मुझे आपके व्हाई नॉट लाइक Art आर्ट and- एंड फाइन आर्ट्स। और वो कहती भी है कि अब मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, फिर हाँ वो जी। बाद सब खाना खा रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ, हैं वो भी ब्रैटी टाइप ही अपने जिस हाँ, हिसाब हाँ, से। वो अपने ऐसा नहीं है हिसाब कि से, वो कोई वो बहुत बिल्कुल। वो है कि मैं थक गई हूँ बस मैं जा रही हूँ। हाँ। और मैं क्या कहने लगा था, अच्छा सना के किरदार के बारे में एक बात कहने लगा था, मैंने बुला दी होगी आपको। आपने बुला कबूतर दिया। का बच्चा उन्होंने पकड़ा, फिर उन्हें बकरी का हाँ बच्चा मुझे पकड़ा। याद आया, एक हमारी बहन थी, आपको याद होगा ड्रामा कहीं दीप जले, जी वो हमारी बहन मछलियों से बातें करती है, जी इन्होंने एक स्टेप आगे लेके गई है, पहले इन्होंने कबूतर को पकड़ा है, जी। तो मुझे पहले तो लगा मिट्टी उठाएंगी और मलेंगी कि हमारे मेरे देश की मिट्टी में बड़ी ताकत है, कि फुर्र हो जाएगा, लेकिन वो फुर नहीं हुआ, कांटा लगा, उन्होंने कहा कांटा लगा कोई बात नहीं मैं निकाल देती हूँ, इसलिए तुम परेशान थी, कोई बात नहीं। फिर बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि परिंदों की दुआएं कबूल होती, मेरे लिए दुआ करना, जी उड़ा दिया। फिर बकरी का बच्चा देख के वो एकदम एक्साइटेड हुई, ये बकरी का बच्चा कितना अच्छा, जाओ अपनी माँ के पास जाओ, ये वो तो जानवरों से बहुत लगाव है इस हमारी बहन को, दुआ को। मुझे अच्छा लगता है जब हमारे कैरेक्टर्स जो है ना जी। जानवरों की तरफ अच्छा लगता है जब उनके कैरेक्टर्स जो है जानवरों की तरफ क्या कुछ नहीं,
जानवरों की तरफ थोड़ा प्यार दिखाते हैं। नहीं, अच्छा लगता है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं। आपने सिर्फ एक रंग में नहीं दिखाया हुआ, आप कैरेक्टर तो बिल्डिंग फिर कर रहे प्रॉब्लम हैं क्या है मुश्ताक खाक से? ओवर द टॉप। तारीफें तो करे जा रहे हैं आप नहीं लोग। नहीं, तारीफें आप नहीं कर रहे, आप रोस्टिंग कर रहे हैं। आपको तारीफें लग रही हैं तो सारी। क्या है और आप नहीं, लोग? प्रॉब्लम क्या है कि एक तो प्रॉब्लम कैरेक्टर से है कि आपने फिर एक ड्रामा इस चीज पे बनाया है, और मे बी ये चेंज हो बाय द वे, बिकॉज मुझे ये बताया गया था और मुझे ये समझ थी कि इट इज अबाउट अ बॉय हु इज नॉट अ बिलीवर That's what Firoz said in my interview. in your interview, right? And this is what he has said to me as well, that it's about a boy who is not a believer. And if it's But it that, has not come across as the story of an antagonist or an atheist or whatever. not in the first 2 episodes. It has come out नहीं, जब वो सलाम करती है तो वो हाय कहता है, वालेकुम सलाम अब नहीं इतनी कहता। हमना उसमें नहीं बना है Alright, क्या? whatever, अभी जो build up कर कहानी रहे की हैं। प्रेमिस नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है, एक लड़की है जो कि बड़ी मजहबी है जी। और उसके माँ बाप ने उसको इख्तियार दिया कि तुम शादी करो नहीं करो, और एक लड़का जो उससे शादी करना चाहता है और लड़की उसको मना कर देती है, और वो और लड़का जो है ईगो वो पे ले गया, बिफर गया है हाँ। वो। तो अभी तक बिलीवर नॉन बिलीवर वाली तो हमें नहीं कुछ नहीं नजर आई। नहीं, वो सिर्फ हमें क्योंकि कहा गया है इसलिए वी वेटिंग फॉर दैट। दूसरा प्रोमो में हमने देखा कि वो वायलेंट भी हो जाएगा मुस्तजाब, चीजें तोड़ेगा। और खून भी उसके कुर्ते पे लगा हुआ होगा, वो चलता हुआ जा रहा है तो जी, उसके ये ड्रामा तो चलता, फिर यही तो मजा है, फिर ये तो थिएट्रिक्स से चलेंगे फिर। हाँ, तो चलो हम देखेंगे, आर यू रेडी फॉर दिस थिएट्रिक्स? हम देखने के लिए तैयार हैं। आई डोंट देखते हैं यार, 2 और किस्तें मजीद देख के देखते हैं कि कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं, हम एपेटाइट पे हमारी पूरा उतरेगा नहीं उतरेगा क्या होगा। वैसे ही आजकल ड्रामे नहीं है हमारे पास वीक ड्रामे नहीं है, ऑफ कोर्स ऑन अ पर्सनल लेवल आप और मैं दोनों आई थिंक वी एग्री दैट वी प्रेफर अ लिटिल सटलिटी इन ड्रामास। जी, जो ओवर द टॉप ड्रामास होते हैं वो इतने हमें नहीं अपील करते, मगर अब अगर अभी हमने जैसे वीकेंड पे कोयल की हमने बात की, कोयल का भी यही प्रॉब्लम था कि सटलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी उसमें। बिल्कुल, इसमें भी कोई सटलिटी नहीं है, आपको कोई शक नहीं है कि मुस्तजाब कैसा है और दुआ कैसी है। यू हैव नो डाउट एट ऑल, नॉट एट ऑल। भाई का भी ओवर जीलस होना, यही मैं बात कर रहा था कि इतने ओवर जीलस होते हैं भाई। आई मीन होते हैं, मैंने तो भाई छड्डो फिर, हाँ छड्डो फिर, होते मैंने कहा मैं सोचूं आपसे पूछूंगा कि कामरान भाई आ रहे हो, आप उनके लिए गमले में फूल लगा रही हो, फिर आप एयरपोर्ट नहीं, आप फूल जाके फेंके ही हूँ गाड़ी के अंदर। फेंके और वो आए और वो आपको गाड़ी में कह रहे हो कि मुझे लेने नहीं आई, बस मैं तो अब उससे बात नहीं करूंगा। इनकी है ना ऐसी रिलेशनशिप, ट्विंस हैं इसलिए 80s बॉलीवुड टाइप की है, इधर चंकी है ना ये, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ क्लंकी काइंड ऑफ, हाँ, नो फिनेस और नो सटलिटी। सटलिटी थोड़ी होनी चाहिए, बहुत इन योर फेस ना किया करें। नहीं, क्या हमारी ऑडियंस इतनी डम्ब है कि उनको इतना इन योर फेस चाहिए होता है? I don't think it's about the dumbness of the audience. People enjoy it. People do enjoy it. I mean, people enjoy over the top let's performances. see what are the views on the drama. So somebody's watching and enjoying, right? Yeah, well, okay. That's an altogether different debate, but okay. ठीक है। ठीक है, anything else you I like? think हम 1-2 एपिसोड और देखेंगे, फिर we'll देखेंगे अभी तो देखेंगे, अभी तो ड्रामे हैं भी नहीं हफ्ते में, वहाँ देखने के लिए कुछ तो देखना हमने, ठीक है। तो हम देखेंगे। और If all worst case scenario पे मानव की तरह आप रोस्ट करेंगे, यही होगा और क्या होगा। रोस्टेबल तो है, नो डाउट, नो डाउट, yes, नो डाउट। yes. How about that friends who say कि मुझे दे Oh दो, my God, Hollywood star. मुझे दे दो। मुझे दे दो। Oh my God, your brother is so handsome. कि यार लड़कियों का और कोई काम ही रह गया तुम लोग ना देखो भाई की तरफ, अभी वो शादी नहीं करेगा। Oh my God, तुमने इस handsome dude को रिजेक्ट किया। Why? Because शक्लें देख के ही तो लड़कियां रिश्ते करती हैं। मर्सिडीज उनके घर में खड़ी हुई थी, मैं दोबारा उस पर जाना चाहूंगा। मर्सिडीज मैंने देखी खड़ी, जब उनको उसको टूर पे लेके जाते हैं ना मुस्तजाब को, पीछे एक मर्सिडीज खड़ी होती है, लेकिन आए फिर भी वो करोला में है। नथिंग रॉन्ग विद करोला, मैं ये नहीं बात कह रहा, बट जो आपने फार्म हाउस दिखाया, क्योंकि पहले एक गेट था, फिर वो आए अंदर, बहुत आप रिवील हो जाते हैं यार, बाद फिर वो दूसरे गेट से अंदर आए हैं, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनके तो ऑन्टराज में पीछे 4 गाड़ियां होनी चाहिए, लाइनें खड़ी होंगी ऑडीज की, और नहीं होनी चाहिए थी। वो करोला में मुझे मुनासिब नहीं लगा, अंकल खुद ही चला के आ रहे हैं। सच्ची बात है, मैं गलत बात नहीं करूंगा। दूसरा शहीद अलवी साहब का जो वार्डरोब है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, उन्होंने जो पूरा दिखाया है, ये बड़ा इंटेग्रल ये कैरेक्टर है, ये उनकी जो पूरी उनका घर है वो बाहर है, शहर से बाहर है। ये कॉन्वर्सेशन हुई है कि हमें 1 घंटा लगता है तुम लोगों के घर आने में, जद्दी पुश्ती अमीर हैं, बड़े एजुकेटेड हैं, ये पूरी कॉन्वर्सेशन हुई है। बट शहीद अलवी साहब की जो कैरेक्टराइजेशन है उससे नहीं नजर आ रहा। क्या हर्ष था, वो ठीक थे मुझे नहीं, वो जब वो अपने शुरू में फोन करते हैं इमाम साहब को, वो एक पैंट और आम सी उन्होंने शर्ट वो टक इन करके चल के आ रहे होते। मुझे नहीं पता यार, या फिर अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो यूजुअली आप देखते हैं जो लैंड होते हैं शलवार कमीज वेस्ट कोट टाइप उस तरह होते हैं थोड़े। बट ये वही मैं कह रहा हूँ ना, इट सीम लाइक यू नो दिस इज अ मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है,
तो या तो वो अमीर नहीं है उतने, बट अगर वो अमीर नहीं है तो उनकी इतनी ज़मीनें हैं, वो मुस्तजाब भी कहते हैं सारी ज़मीनें तुम्हारी हैं। और मुस्तजाब जैसा लड़का जो कि अपने नाजुक कंधों पे उसने खड़े होकर बिजनेस खड़ा कर दिया अब्बा की वफात के बाद, वो भी हैरान हो गया और वो कह रहा है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे तो कोई चीज़ इंप्रेस जिसका नहीं करती। निकनेम बॉबी है। आई विश बॉबी ना होता। मुस्तजाब का शॉर्ट कुड हैव बीन मुस्तू और मुस्ती। जाबू, जाबू नहीं है, मुस्ती जाब, यूजुअली मुस्तफा जैब्स, कुछ भी, but a little more smarter than Bobby. ताज, Bobby मुस्तजाब, sounds like a ताज, dry ताज cleaner. होता अगर ताज, ताज नहीं, ताज तो बिल्कुल भी क्यों ना नहीं है। होता, नहीं बॉबी से तो बेहतर ही है ताज। बॉबी तो बहुत ही नौदौलतिया लगता है। ताज बेहतर है, ताज, ताज को बोलो, ताज, ताज, ताज इज अ गुड नेम। नो, आई थिंक मुस्ती होना चाहिए था। ताज मैं साइड पे रख लेता हूँ, ठीक है। और शाहताज, ताज, ताज नहीं। ताज। Anyway, we want to watch it because of Feroz and Sana. Do we? We would initially want to Yes. watch it because of Feroz and Sana, and also because of Ehsan Talish, for sure. जी, of course. For sure. These three people. Maha Malik, I have not seen much of her work, but the last Razi Ulfat was pretty bad. So what can I ठीक है। say? Let's see how Let's it see. goes. If Let's she handles the whole atheist theme, if she handles the whole atheist theme sensitively, which is a really long shot, then of course we will watch and we will be hooked. ठीक है। दो बहुत अच्छे अदाकार हैं, फिरोज भी और सना भी, मगर अगर उनको स्टीरियोटाइप करने हैं और वही किरदार देने हैं और उन्होंने वही ओवर द टॉप होके डिलीवर करना है, तो ये तो हम देख चुके हैं। ठीक है। जी। लेट्स सी अगले हफ्ते क्या होता है। जी, ठीक है। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? No. जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, कल कुबरा खान का इंटरव्यू आया है। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सुनिएगा कि वो क्या कह रही हैं और वो क्यों कह रही हैं, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, कज़न्स को, दोस्तों को और उनके बियॉन्ड उन लोगों को जिनसे आप नहीं मिले, आप ऑनलाइन देखते हैं या सुनते हैं, उन सबको इंसान समझें, काइंडनेस के साथ उनके साथ बर्ताव करें, प्यार से बात करें। अगर किसी में कोई बुराई नज़र भी आती है तो उसका तरीक़ेकार है, अगर आपने उनको पॉइंट आउट करना ही है तो तरीके के साथ करें, किसी के दिल आज़ारी ना करें। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कल आप या संडे को अब बता दें किसका इंटरव्यू चलना आपका? आप बता दें, आप चलाना चाहते हैं तो। आमना ने इंटरव्यू किया है माहीन सिद्दीकी को, जिनको आप देखें दोबारा में एज मिनाल जी, प्लेइंग हदीका कियानी's डॉटर। जी। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इंटरव्यू। जी। बहुत लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी। हम माहीन का इंटरव्यू करें। जी बिल्कुल। तो बहुत आमना मज़ा आया उनका इंटरव्यू करके। लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स वी विल फाइंड आउट अबाउट माहीन। और इनका पहला ड्रामा था, लेकिन ऑफ कोर्स ये म्यूजिक वीडियो भी पहले कर चुकी हैं। तो कैसे ये आई हैं अदाकारी में और आगे इन्होंने क्या करना है और क्या इनके प्लान्स हैं। एंड शी इज़ वेरी स्वीट। यूजुअली यूथ हमारी ज़रा ओवर कॉन्फिडेंट होती है, बट शी केप्ट ब्लशिंग व्हिच वाज वेरी रिफ्रेशिंग। सो या, इट्स अ रियली स्वीट इंटरव्यू। थैंक यू। दाना नीर के इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा फीडबैक आप लोगों ने दिया, बहुत शुक्रिया। एक इंटरव्यू मैंने किया हुआ जो कि बहुत अरसे से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम करें, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, क्योंकि मैं एम नॉट श्योर कि अगर हम वीकेंड पे चलाएंगे या ट्यूसडे को चलाएंगे। तो वो भी एक बड़ा ज़रूरी इंटरव्यू है, इंशाल्लाह आपको अगले ही चंद दिनों में देखने को मिलेगा। वो किसका है उसके लिए आप अपने सांसें रोक के रखें। मुझे आमना को अब इजाज़त दीजिए, हम जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।